नमस्ते एवरीवन। आज हमारी जो क्लास है वो है स्विच वर्ड्स को लेके। हम कुछ कोड्स की बात करेंगे। बेसिकली स्विच वर्ड्स होते क्या हैं? स्विच वर्ड्स जो होते हैं आपके ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स जो आपके हमारी जो बुक्स में से निकले हुए हैं। बेसिकली जितने भी हमारी बुक्स हैं, अलग अलग तरीके जैसे दुर्गा सप्तशती है या अलग कोई बुक्स है, उनमें से निकले हुए छोटे छोटे वर्ड्स निकले हुए वो मंत्रास के रूप में काम करते हैं आपके। और वो मंत्रास आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव लेके आ सकते हैं। छोटे छोटे वर्ड से हम अपनी लाइफ को बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। कुछ परेशानी में हो, कोई दुख में हो, तो हम उन चीजों को दूर कर सकते हैं। बाकी और भी कोई स्विच वर्ड्स के बारे में हमें बताना चाहे कि भाई क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो प्लीज हमें बताइएगा। ज्योति मैम स्टार्ट करें क्लास को, है ना? ज्योति मैम से राहुल छेत्री। प्लीज सब म्यूट कर लीजिए अपने आप को। एक मिनट प्लीज आप सब म्यूट कर लीजिए अपने आप को, ताकि सबको किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, मुझे हार्ड म्यूट ना करना पड़े। मजबूर मत कीजिए प्लीज, ठीक है ना? अपने आप को खुद म्यूट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। होस्ट बना दिया सर। एक मिनट बना रहा हूँ आपको होस्ट। मैं एक मिनट, एक काम करिए, आप म्यूट कर लीजिए खुद सबको। करो स्टार्ट। ये स्टार्ट कीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मैम। मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम। आ गए अर्चना मैम? मैम आ गई, आज को इधर गई नहीं हूँ, घर पे ही हूँ। निकलने लेट हुआ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। वैदिक स्विच वर्ड, वेस्टर्न स्विच वर्ड्स और कोड्स, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। अब मुझे कोई बताना चाहेगा कि स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, वेस्टर्न स्विच वर्ड क्या होते हैं, कोड्स क्या होते हैं? किसी को भी कुछ भी नॉलेज है तो प्लीज शेयर करना चाहेंगे? कोई तो शेयर। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, कैसे हो? ठीक है मैम, आप सुनाएं। मैम एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम ये क्लास ज्वाइन की है। आप पूछ रहे हो कि स्विच वर्ड्स वगैरह के बारे में पता है, थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे। जैसे हम लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं ना मैम। मैम बिल्कुल। जैसे शिव का जाप करते हैं, क्लीम वगैरह का जाप करते हैं, जी। तो कई एक हाँ, वो ग्रीन की जैसे ना वैसे लिख जाप दे कर। तो दिया। जी। अरे वो तो और लिख दिया। अब उसके हमें क्या प्रूफ करना है? AD इज इक्वल टू 2CD। ठीक है मैम। मतलब ला 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 ला। ये आवाज करती हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। चलिए, स्विच वर्ड क्या होते हैं, वैदिक स्विच वर्ड क्या होते हैं, कहाँ से आए, कहाँ किसने स्टार्ट किए, या हमें कैसे यूज करना चाहिए, इस बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वैदिक स्विच वर्ड्स होते क्या हैं। स्विच वर्ड, स्विच मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को ऑन करना। और वर्ड्स मीन्स शब्द। जैसे कि हमारे वेदों में से, पुराणों में से, रामायण में से, इवन हमारी जो हनुमान चालीसा है, या हमारे जितने भी वेद ग्रंथ, ये सब चीजें हैं, इन सब में से छोटे छोटे वर्ड्स उठाए जाते हैं जो पूरी पूरी चौपाइयां होती है। जैसे मैं एक मंत्र बोलूं, ओम गम गणपते नमः। अब मैंने बोला ओम गम गणपते नमः। अब मैं इसकी जब चैंटिंग करना स्टार्ट करूंगी करूंगी, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, इट मीन्स मुझे इसको चैंटिंग करने में काफी टाइम लगने वाला है। लेकिन वहीं जब मैंने ओम गम गणपता नमः में से सिर्फ एक वर्ड गम उठाया, इट मीन्स गणेश जी का बीज मंत्र उठाया गम, अब मुझे सिर्फ बोलना है गम 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 गम। आप बताइए मुझे कितना टाइम लगा? आई थिंक मुझे एक वर्ड बोलने में 1 सेकंड लग रहा है। जहां मैं पूरे का पूरा मंत्र बोल रही थी तो मुझे उसको लर्न भी करना पड़ेगा, हर एक मंत्र को। खूब सारे मंत्र होते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम सारे के सारे मंत्र लर्न करें और सारे के सारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करें। ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता। लेकिन वही मैं बोल दूं कि जो गम स्विच वर्ड है वो आपकी परेशानियों को दूर करेगा, आपके विघ्नों को हरेगा। अब आपको सिर्फ गम 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 चैंटिंग करनी है, तो ये आपके लिए भी इजी हो गया इसको यूज करना। हुआ ना? वैसे ही अगर मैंने बोला कि मुझे मनी चाहिए, अब मैं बोलूं कि पूरा का पूरा मंत्र लक्ष्मी जी का करूं, पूरी की पूरी बुक पढ़ने बैठूं, तो आई थिंक मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं वही श्रीम मंत्र की चैंटिंग करती हूँ तो मुझे क्या लगा, सिर्फ 1 सेकेंड।
सबसे अच्छी बात क्या होती है वैदिक स्विच वर्ड्स की, कि हमें इनको पूरा पूरा नहीं बोलना है, पूरे पूरे मंत्रों की चैंटिंग नहीं करनी, हमें इनके बीज मंत्र उठाने, सभी मंत्रों में से एक एक वर्ड उठाया, वो हो गया हमारा बीज मंत्र, और वही होते हैं हमारे स्विच वर्ड्स भी। ये आपकी ऑरा को क्लीन करने के काम आते हैं। कोई पर्सन जिसका मूड पॉजिटिव नहीं है उसको पॉजिटिव करने के लिए काम आते हैं। आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आप किसी भी सिचुएशन में बैठे हो, हर एक सिचुएशन में आपकी हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। सबसे अच्छी बात क्या होती है स्विच वर्ड्स की, कि इनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते। क्यों नहीं होते इसके साइड इफेक्ट्स? क्योंकि जितने भी हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स है ये हमारे मंत्रों में से लिए गए, वेदों में से लिए गए, पुराणों में से लिए गए। इट मीन्स कहीं ना कहीं आप कहाँ से कनेक्टेड हो रहे हैं? गॉड से। अगर ये आपको हैंड टू हैंड पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स भी नहीं देंगे, ये पक्का है। लेकिन अगर आपने इसको बिलीव से एकदम विश्वास के साथ यूज कर लिया, तो हमारी क्लास के इतने स्टूडेंट्स है, इवन मैं खुद साक्षात बैठी हूँ आपके सामने, और इस पे इतना बिलीव है कि ये हैंड टू हैंड रिजल्ट देते। इनको जब आपने मन से अपना लिया, एक बार अपनी ऑरा में उतार लिया, आपने इसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया, तो ये हमेशा आपके लिए वर्क करेगा। इस चीज को बिलीव करके वैदिक स्विच वर्ड की क्लासेस स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि गोलगप्पा। अब गोलगप्पे का नाम किस किसने सुन रखा है? पहले तो मुझे वो पता है, रितिका मैम ने सुना, बाकी किसी ने गोलगप्पे का नाम नहीं सुना हुआ? सोनल मैम ने सुना सुना हुआ। है मैम, सुना है। मैं खाने की इच्छा कर गई क्या सबकी? गोलगप्पा नाम लेते ही आप सबके मन, आत्मा, आपकी टेस्ट बर्ड, सबके सब चीज जागृत हो गई। क्यों हो गई ये सबकी सब चीजें जागृत? क्योंकि हमें बचपन से इसका नाम सुना है, गोलगप्पा गोलगप्पा, चाट। अब स्विच वर्ड भी सेम टू सेम हमारे लिए ऐसे ही काम करते हैं। जब आपके सामने मैंने सिर्फ एक वर्ड का नाम लिया गोलगप्पा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट है कि गोलगप्पा क्या चीज होती है, कैसी होती है, किस तरह से होती है। हमने उसको खाना है, हमें टेस्ट आ गया। वैसे ही अगर मैं एक स्विच वर्ड बोला, मैंने गम, टन, या फिर एम, या कोई भी स्विच वर्ड बहुत सारे होते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने बोला गम, अब मुझे पता है कि जो गम स्विच वर्ड है वो गणेश जी से कनेक्टेड है। श्रीम जो है वो हमारी माँ लक्ष्मी जी से कनेक्टेड है। एम जो है वो हमारी सरस्वती जी से कनेक्टेड है। अब मुझे जिस टाइम पर भी जिस स्विच वर्ड की जरूरत है, अगर मैंने उसको एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर लिया, तो मुझे जब भी उस स्विच वर्ड की जरूरत पड़ेगी, मुझे बुक्स भी खोलने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मैंने स्विच वर्ड याद करा कि ये स्विच वर्ड होता है, और उस चीज के लिए, उस सिचुएशन के लिए मैंने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। सिंपल। इसको यूज करना बहुत सिंपल होता है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, ठीक है। अब वैदिक स्विच वर्ड्स भी होते हैं, वेस्टर्न स्विच वर्ड्स भी होते हैं। वैदिक स्विच वर्ड्स तो जो होते हैं वो हमारे वेदों पुराणों इनमें से उठाए गए। वहीं मैं वेस्टर्न स्विच वर्ड की बात करूं तो वेस्टर्न जो स्विच वर्ड होते हैं ये हमें एंजल्स ने दिए। एंजल्स से, एंजल्स जो होती थी वो जैसे स्विच वर्ड देती थी वेस्टर्न स्विच वर्ड, वो वैसे के वैसे हमें यूज करना था। जैसे हमारे वेदों में मनी के लिए है श्रीम, वहीं वेस्टर्न की बात की जाए तो वेस्टर्न का स्विच वर्ड है काउंट। अब काउंट मीन्स क्या होता है? गिनना। काउंट का मीन्स होता है गिनना। अब जो वेस्टर्न वाले स्विच वर्ड है वो उन्होंने जैसे दिए हमें वैसे के वैसे यूज कर लेंगे। हमें किसी बुक से नहीं उठाने, हमें किसी चीज से नहीं उठाने, हमें सिर्फ उसका मतलब पता होना चाहिए कि वो किस सिचुएशन पे काम कर रहे हैं। सेम वेदों में से उठाया गया, जो एंजल है वो हमारे वेस्टर्न स्विच वर्ड हो गए। क्लियर? अब आगे बात कर लेते हैं कि आगे क्या क्या होता है। What are Vedic switch words? Vedic switch words are extend from our Vedic scriptures. वेदों में से उठाए गए जो भी बीज मंत्र है उन्हें बोलते हैं
वैदिक स्विच वर्ड, अ कलेक्शन ऑफ पावरफुल बीज मंत्र वर्ड्स एंड चौपाई। ये बहुत ही पावरफुल बीज मंत्र होते हैं। इट मीन्स आपने इनको एक बार याद किया, एक बार इन्वोक किया कि मेरी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए मुझे, और आपने उस स्विच वर्ड को चैंट करना स्टार्ट कर दिया। कुछ नहीं करना, सिर्फ अगर आप दिन भर चैंटिंग भी करते हैं तो भी ये काम करता है। वैदिक स्विच वर्ड्स हैव द पावर ऑफ चेंज टू योर एनर्जी। ये आपकी एनर्जी को चेंज करने की पावर रखते हैं। अब मुझे कोई बताएगा कि जब मैंने बोला कि वैदिक स्विच वर्ड मुझे चैंट करना है, तो मुझे कितनी बार चैंट करना चाहिए इसको? कोई बता सकता है? 108 times. 108 टाइम। और कोई? मैम 11 times भी कर सकते हैं. भी कर सकते हैं। मैम 51 करना times. पड़ेगा मैम पहले। 21 days. 28 टाइम 21. 21। और कोई? पहले सिद्ध करना पड़ेगा मैम मंत्र को। बिल्कुल। और कोई? मैम के दौरान करते रहते हैं इसको, पिला जैसे चलते माह सवा लाख बार। तिन्ने लेते थे। रितिका? 21 टाइम मैम. 21। जंपे 45 डेज। 45 डेज। चलिए ठीक है, अब इसको क्लियर करते हैं कि हमें कितनी बार स्विच वर्ड की चैंटिंग करनी चाहिए। हाँ सर आए. देखिए, स्विच वर्ड की जो चैंटिंग होती है, वैसे तो हम चाहें तो कोई भी स्विच मंत्र को जब हमें सिद्ध करके रखना पड़ता है तो हमें 1.25 टाइम उसका जाप करके सिद्ध करके अपने पास में रखना चाहिए। तभी एक मंत्र की पूरी प्रोसेस होता है और वो हमारे लिए वर्क करता है। बट अब मैंने बोला कि मेरे पास तो 100 प्लस, हाँ, तो आप सभी मंत्रों को 1.25 बार जाप करके रख सकते हैं क्या अपने पास? हाँ. नहीं रख सकते। सिंपल सी बात है, नहीं रख सकते। क्योंकि मैंने अगर एक श्रेम मंत्र की चैंटिंग 1.25 बार करी तो मुझे कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे उस मंत्रों की चैंटिंग को कंप्लीट करने में। वो भी मैं डेली 3 to 4 टाइम भगवान के आगे बैठूंगी, तब जाके वो सिद्ध होंगे। इट मीन्स मैं सारे के सारे स्विच वर्ड्स को एक साथ सिद्ध करके नहीं रख सकती। अब मेरे साथ तो प्रॉब्लम बहुत सारी है। मुझे तो मनी भी चाहिए, मुझे तो फॉरेन भी जाना है, मुझे तो मेरे बच्चे की एजुकेशन भी अच्छी करनी है, मुझे तो चाहिए मेरे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी अच्छा रहे, मुझे तो सब कुछ चाहिए। है तो हम सब मनुष्य। आई थिंक आप सबको भी चाहिए होगा। मुझे तो चाहिए। किसको नहीं चाहिए ये बता दो? कोई भी नहीं होगा ऐसा। सब मुझे चाहिए मैम. बिल्कुल नेचुरल है तो मनुष्य ना हम लोग, तो हमें सब कुछ चाहिए। अब बट अब मुझे चाहिए तो सब कुछ, लेकिन मैं सबकी 1.25 लाख बार चैंटिंग करके नहीं रख सकती। सिंपल सी बात। तो इसका एक छोटा सा प्रोसेस होता है जिसे हम इंस्टॉलेशन बोलते हैं, या अगर हम हिंदी में बात करें तो उसे सिद्ध करना ही बोला जाता है। कोई भी स्विच मंत्र को, सॉरी स्विच वर्ड को हम एक बार अगर अपने पास इंस्टॉल करके रख लेते हैं, उसका छोटा सा प्रोसेस होता है, वो मैं क्लासेस में बताऊंगी। लेकिन उसको हमें एक स्विच वर्ड को सिद्ध करके रखने के लिए मात्र आधा घंटे की जरूरत होती है। वो स्विच वर्ड हमारे लिए इंस्टॉल हो जाता है। अब मुझे लाइफ में कोई भी स्विच मंत्र चाहिए, मैंने अपने पास इंस्टॉल करके रख लिया। अब वो मुझे कभी भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। वो मेरे लिए लाइफ टाइम वर्क करेगा। चाहे तो आपके लिए काम करेगा, चाहे तो आपके बच्चों के लिए काम करेगा, चाहे तो हस्बैंड के लिए काम करेगा, या आपके फैमिली मेंबर्स के लिए काम करेगा। बट वहीं मैं ऑकल्ट के फील्ड में भी हूं। अब मैं क्या करूं? अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया कि मैम आपको सब कुछ आता है, आपके पास नॉलेज है, अब मुझे ये बताओ कि मेरे बच्चा एजुकेशन नहीं कर रहा है, या फिर मेरे ऊपर डेप्थ बहुत ज्यादा चढ़ गया है, या मेरे मनी के रास्ते बंद हो गए हैं, तो अब मैं क्या करूं? आपने तो अपने लिए स्विच वर्ड सिद्ध करके रखा हुआ, लेकिन जब आपके पास में थर्ड पर्सन आता है तो उसको भी हम स्विच वर्ड की चैंटिंग दे सकते हैं, या फिर हम उसके लिए भी चैंटिंग कर सकते हैं। इसके बारे में अभी आगे बताऊंगी कि प्रॉक्सी चैंटिंग क्या होती है, किस तरीके से करनी चाहिए। ठीक है।
यहाँ तक अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैम को कौन है। कविता मैम कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हेलो मैम। हाँ जी, हेलो। कुछ, मैम मैं आपकी बहन की लिए कर सकती हूँ। सॉरी आवाज क्लियर नहीं आई। मैरिड मैरिड मेरी मैरिड सिस्टर कर सकती हूँ। आपकी मैरिड सिस्टर के लिए कर सकते हैं, आप ये पूछ रहे हैं? हाँ हाँ मैम। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू मैम। अभी मैं बताऊंगी किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। वैदिक स्विच वर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल रियलिटी क्रिएशन टेक्निक दैट चेंज योर लाइफ। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो आपकी लाइफ को चेंज करने की पावर रखती है। ये अगर एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई कि ये मेरे लिए वर्क करेगा, इट मीन्स करेगा और 100% करेगा। इसमें किंतु परंतु है ही नहीं, बस आपका विश्वास होना चाहिए कि ये स्विच वर्ड मेरे लिए काम करेगा। It might be time of your learn switch word to become magnet and attract life and desire। आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिजायर हो, सिर्फ एक बार अगर आपने स्विच वर्ड को सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर लिया कि ये मेरे लिए काम करेगा, तो ये आपके लिए हमेशा मैग्नेट की तरह आपके पास रहेगा। इट मीन्स हमेशा चुंबक की तरह आपके साथ साथ रहेगा और आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा। हमेशा आपके साथ है, मिरेकल की तरह काम करेगा। आपकी कोई भी लाइफ की डिसअपॉइंटेड है उसको भी चेंज करने का काम करता है। इवन ड्रीम लाइफ में कन्वर्ट करने का काम करता है। किसी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना हुआ है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना हुआ है? किसने सुना हुआ है? यस मैम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है जब हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि मुझे तो ये चीज चाहिए, और बार 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 उसी चीज की डिमांड करते हैं या चैंटिंग करते हैं, तो यूनिवर्स को भी वो चीज हमें देनी पड़ती है। एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा बच्चा होता है घर में, अगर उसको कार चाहिए, छोटी टॉय, या फिर उसको कोई भी चीज चाहिए, अगर वो चाहिए उसको तो इट मीन्स चाहिए। वो अब मम्मी के पीछे या पापा के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है कि भैया मुझे तो लाके दो, कहीं से भी लाके दो, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कल कि मैं 10 तारीख तक तुझे ये चीज दूंगी। तो वो क्या करता है, दिन भर अपनी मम्मी पापा के आगे पीछे डोलता रहता कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, मुझे लाके दो, मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज लाके दो। जब तक हम उसे नहीं देंगे वो हमारे पीछे पड़ा रहेगा। आप लोगों के साथ भी होता है, मेरी छोटी बेटी तो ऐसी ही करती है। होता है किसी के साथ में? दे दो। सेम, हमें भी अपनी कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए या अपनी कोई भी डिजायर को कंप्लीट करना है। ये पूरा टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कनेक्ट होकर भगवान के पीछे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, जैसे ये मानिए कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। मुझे पता है कि मेरे को 3 टाइम खाना खाना है, सुबह नाश्ता करना है, दिन में खाना खाना है, रात में खाना खाना है। मेरी फिक्स्ड रोटी है कि मुझे 2 रोटी खानी। वहीं अगर आपके पास में कोई भूखा पर्सन आ जाता है, इट मीन्स नीडी पर्सन आ जाता है, और आप उसके सामने खाना रख देते हो, तो वो किस तरीके से खाएगा? वो खाता चला जाए, क्योंकि उसको पता है कि शायद मुझे कल मिलेगा या नहीं, परसों मिलेगा या नहीं। तो आपकी डिजायर भी टोटली आपकी भूख पर डिपेंडेड होती है। इट मीन्स आपको जितनी भूख लगी है, जितनी आपकी जरूरत है, जितने दिन में आप भगवान से काम कराना चाहते हैं, उतनी बार चैंटिंग करना, स्विच वर्ड्स की, वेस्टर्न स्विच वर्ड की या कोड लिखने की स्टार्ट कर दीजिए। वो आपके लिए मैजिकली वर्क करना स्टार्ट कर देगी। फॉलो फॉलो। स्विच वर्ड्स आर वर्ड्स दैट वर्क लाइक मैजिक। ये आपके लिए मैजिक की तरह काम करते हैं। जैसे कि कोई सबकॉन्शियस माइंड में जब सेट हुआ और आप उसकी बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो वो आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। जैसे एक एग्जाम्पल भी है कि किसी को घर चाहिए, घर खरीदना है या फिर घर रेंट पे लेना है। अब मुझे किसी ने
जिसके घर पे मैं रहती हूँ उस पर्सन ने मुझे बोल दिया कि आपको 10 तारीख तक घर खाली करना है। तो अब मेरा को क्या हो जाएगा, मुझे मेरी फैमिली को दूसरे घर में लेकर के जाना है। अब मैं जब तक मुझे दूसरा घर नहीं मिल जाता रेंट के लिए, मैं दिन रात एक कर देती हूँ कि मुझे घर चाहिए हर कंडीशन पे, क्योंकि मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे बोल दिया है कि 10 तारीख को घर खाली करना है। तो हम उसके पीछे लग गए। आप यही काम करेंगे कि स्विच वर्ड जब तक आपकी डिजायर को, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना कर दे, आप उनके साथ काम करते रहें। क्लियर? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? स्विच वर्ड क्या होते हैं, क्या चीज है, समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ? ऑल क्लियर? हाँ जी मैम, मैम आ रहा है। ठीक है। हेलो। हाँ जी मैम। मैम मैंने एक बात पूछनी थी, जैसे हम लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं ना, जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे थे, उसमें एक ही चीज ज्यादातर बाहर निकल के आती है कि जैसे हम लोग कुछ भी चाहे चैंट करते हैं या कुछ भी भगवान से मांगते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ज्यादातर एक ही बात सुनने को मिली है कि आप लोग, जैसे आप कह रहे थे ना, हम पीछे पड़ जाते हैं भगवान के कि चलो हमें ये चीज दो। तो ज्यादातर ये सुनने को मिला कि जैसे हमें एक बार जैसे हमने अपनी, जैसे कुछ भी रिचुअल करते हैं हम न्यू मून फुल मून वगैरह पे, तो कहते हैं जैसे आपने एक बार विश मांग ली, फिर उसके बाद ना उस विश को टोटली भूल जाओ, मतलब कि डिटैच हो जाओ उस चीज से, तब वो वर्क करती है। इज इट ट्रू मैम? तो आप प्लीज बोल रहे हैं ना, ये किसी किसी ग्रिड वालों के साथ में होती है। जो पूरा तो नहीं बता पाऊंगी, पर जो नंबर 7 वाले होते हैं उनके साथ में होता है कि वो जी। मैनिफेस्टेशन करें अपनी चीज को और लिखकर भूल जाए, तो उनकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होती है। हर किसी के साथ में नहीं होता है ये। हाँ, ठीक है? उनके लिए नहीं मैनिफेस्टेशन जैसे मैंने वर्ड्स पे चैंटिंग। नहीं, उनके लिए मैनिफेस्टेशन डायरी बनाते हैं, ओके मैम। उसमें है कि हम अपनी विशेष को लिखें और लिख करके भूल जाएं और यूनिवर्स को छोड़। लेकिन अब आप ये जी सोचिए, मैम। मेरे घर में कोई पर्सन बीमार है, तो मैं एक बार बोल के तो नहीं छोड़ दूंगी जी भगवान को। मैम। छोड़ देंगे क्या? राइट मैम। नहीं छोड़ेंगे ना। आज मुझे नो पैसे मैम। की जरूरत है, ये मानिए कि मेरे ऊपर तो कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ गया है। अब मेरे पास कहीं से मनी का जी सोर्स ही, मैम। तो क्या मैंने एक बार विश लिख करके छोड़ दूं? सुन लेगा भगवान? नो मैम। इतना है क्या No। चीजें सीमा? नहीं है। जी मैम। आपको बार बार भगवान से कनेक्ट होना पड़ेगा। आप एक सिंपल सी बात देखिए ना, जब हमें कोई भी चीज चाहिए होती है, जहां तक हम मेहनत नहीं करते हमें चीजें नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ किसी भी कंडीशन में कि सिर्फ मंत्रों पे डिपेंड हो जाइए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जी मैम। चाहे आपके घर का कोई पर्सन बीमार है, राइट मैम। या हमें पैसों की जरूरत है, या हमें किसी भी चीज की जरूरत है, हमें अपने एफर्ट्स तो करने हैं। बट साथ में अगर हम स्विच वर्ड को, वेस्टर्न राइट। वर्ड को या कोड को मिक्स कर देते हैं हमारी लाइफ में, जो काम हमारा 15 दिन में, महीने में, एक हफ्ते बाद होने वाला था, हो सकता है वो 2 दिन में रिजल्ट दे दे वो आपको। हाँ जी, इसीलिए वो होता है मैम। मैंने जो भी आज तक मेडिटेशन की ना किसी को लेके, वो बहुत जल्दी पूरी होती है मैम। देखिए, वैदिक स्विच वर्ड्स की तो इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं मैम, इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, बस एक बार बिलीव करके देखिए। मैं करती हूँ मैम, मैं खुद भी इसलिए करती हूँ और मेरा होता है, 100% काम होता है वो वाला। हाँ, चलिए आगे जी। बढ़ते हैं, क्वेश्चन थैंक हम थोड़ा फिर से लेते हैं। क्लियर हो ना आपका? जी मैम। वैदिक स्विच वर्ड्स के बेनिफिट्स क्या क्या है? इनके अंदर बहुत ही हाई वाइब्रेशन होती है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से बोलती आई हूँ कि वैदिक स्पिरिट वर्ड्स का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। ये, इनकी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि अगर आपका ऑरा नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में कर देंगे। चाहे भले से आप बोलते हैं ना, जो नेगेटिव एनर्जीज के स्विच वर्ड्स होते हैं वो यूज नहीं भी कर रहे हैं, कोई भी स्विच वर्ड कर रहे हैं, तो भी ये आपकी वाइब्रेशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की ताकत। कनेक्ट इमोशंस, आपके इमोशंस के साथ में कनेक्ट होते हैं। मूड स्विंग्स, आपका मूड नेगेटिव हो रहा है तो कन्वर्ट काम कर। इजी टू यूज, इनको यूज करना बहुत इजी है। क्या क्या मेथड होते हैं इनको यूज करने के, इसके बारे में भी मैं अभी आगे बात करूंगी। एनी टाइम चैंटिंग, अगर आपने कोई भी स्विच वर्ड एक बार इंस्टॉल करके अपने पास रख लिया, तो नो नीड कि क्या टाइम है, किस टाइम हमें याद
इनको चैंटिंग करनी है, उठते बैठते सोते जागते, हॉस्पिटल में बैठे हो, गाड़ी में ड्राइव कर रहे हो, कहीं पर भी बैठे हो, आप इनकी चैंटिंग कर सकते हैं। सिर्फ आपको कनेक्ट होना है कि हे गॉड, हर स्विच वर्ड से रिलेटेड भगवान भी होते हैं, उस भगवान से कनेक्ट होइए कि हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, हे माता लक्ष्मी, मैं आपका ये स्विच वर्ड की चैंटिंग करने जा रही हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। बस इतना बोलना है और स्टार्ट हो जाना है। मॉडिलिटी, इट मीन्स आपको टैरो रीडिंग आती है, एस्ट्रोलॉजी आती है, न्यूमरोलॉजी आती है, या फिर ऑकल्ट की कोई भी साइंस आती है। वैदिक स्विच वर्ड, वेस्टर्न स्विच वर्ड और स्विच कोड, तीनों के तीनों हर जगह फिट हो जाते हैं। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, एस्ट्रोटॉक है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म है, इन सब में जो रेमेडीज के रूप में दिए जाते हैं वो वैदिक स्विच वर्ड, वेस्टर्न स्विच वर्ड या स्विच कोड्स ही दिए जाते हैं। कहीं पर भी आप देख लीजिए। क्लियर? थिंग्स टू रिमेम्बर, वैदिक स्विच वर्ड अब हमें कैसे कैसे यूज करना है या कैसे कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है काउंट। वंस यू डू सिद्धि ऑफ एनी वैदिक स्विच वर्ड, नो नीड टू काउंट वाइल चैंटिंग। जब आपने एक बार वैदिक स्विच वर्ड को सिद्ध करके अपने पास रख लिया, इंस्टॉल करके अपने पास रख लिया, उसके बाद कोई भी जरूरत नहीं है, नो नीड टू काउंट। कोई बोल रहा था 11 टाइम, कोई बोल रहा था 21 टाइम, कोई बोल रहा था 108 टाइम, मैं बोल रही हूँ आप दिन भर कर सकते हैं। टोटली डिपेंड है कि आपका पर्सन की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपके घर में कोई पर्सन बीमार है, आप उसको वाटर चार्जिंग के थ्रू दे सकते हो, उसके पिल्लों के नीचे रख सकते हो, उसको मेडिटेशन के थ्रू दे सकते हो, उसको फूड के ऊपर दे सकते हो, उसके हैंड पे लिख सकते हो। इस बारे में भी बात करेंगे कि हम किस किस तरीके से स्विच वर्ड का यूज करते हैं। किसी भी टाइम आप उसकी चैंटिंग कर सकते हैं, काउंटिंग की कोई जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है इन्वोक। ऑलवेज इन्वोक द एसोसिएटेड लॉर्ड एंड बी थैंकफुल टू देम। आप जब भी कोई भी स्विच वर्ड यूज करेंगे, सबसे पहले उससे रिलेटेड गॉड को याद करेंगे। इट मीन्स ब्रह्मा जी से कनेक्टेड है वो स्विच वर्ड तो ब्रह्मा जी को याद करेंगे, लक्ष्मी जी से कनेक्टेड है तो लक्ष्मी जी को याद करेंगे। इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि हर एक स्विच वर्ड कौन से भगवान से कनेक्टेड होता है। डोंट बर्न, इफ यू राइट वैदिक स्विच वर्ड इन पेपर, डोंट बर्न इट। अगर आप पेपर पर लिख करके वैदिक को यूज कर रहे हैं तो आप उस पेपर को जलाएंगे नहीं। तो क्या करेंगे? जैसे मेरे घर में कोई पर्सन की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने वैदिक स्विच वर्ड लिखा और उसके मेडिसिन के बॉक्स में डाल दिया, या फिर मैंने वाटर चार्जिंग के थ्रू उसको दिया। अब जब वो पर्सन ठीक हो गया, उसके बाद वैदिक स्विच वर्ड की जो स्लिप थी आपकी, उसको या तो आप गमले की मिट्टी में दबा देंगे, या फिर आपके घर का जो रनिंग वाटर होगा, टैप वाटर, उसमें आप बहा देंगे। क्लियर? लेकिन उसको जलाएंगे। क्यों नहीं जलाएंगे? क्योंकि ये सब जितने भी वैदिक स्विच वर्ड है हमारे वेदों में से, पुराणों में से, गीता में से, रामायण में से, इन सब में से लिए गए। तो हम अपने स्विच वर्ड्स को जलाएंगे नहीं किसी भी तरह। मिट्टी में मिला दिया, जहां की चीज वहां चली। क्लियर? नेक्स्ट है यस सर। मैजिक साइकिल। चलिए अब बताइए कि क्या हम पीरियड के टाइम पर वैदिक स्विच वर्ड की चैंटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कौन बताएगा? कर सकते हैं पीरियड के टाइम पर वैदिक स्विच वर्ड की चैंटिंग? यस और नो? यस सर। कर सकते I think yes, ma'am. हैं? और कोई? वैदिक स्विच वर्ड की चैंटिंग हम पीरियड के टाइम पर कर सकते हैं, लेकिन वैदिक स्विच वर्ड को हम इंस्टॉल या सिर्फ पीरियड के टाइम पर नहीं कर सकते। क्लियर? जब भी हमें कोई भी स्विच वर्ड को अपने पास में रखना है, इट मीन्स इंस्टॉल करना है, तो जैसे मैंने बोला कि 1.25 लाख बार, कुछ कुछ जो स्विच वर्ड होते हैं उनकी 1.25 लाख बार भी जाप करके रख लेना चाहिए। जैसे कि सिंगल वर्ड है श्री। मनी एक ऐसी चीज है जो हमारी सबकी लाइफ में होनी चाहिए, क्योंकि जिसके पास में मनी होती है ना, उसकी लाइफ की 90% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाती है। चाहे रिलेशनशिप है, चाहे हेल्थ है, चाहे कुछ भी है, ये सब भी मनी पे ही डिपेंडेंट होता है। तो
स्ट्रीम की चैंटिंग अगर हम 1.25 लाख बार करके रख लेते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हमें पीरियड्स के टाइम के बाद उसको स्टार्ट करना है, और पीरियड टाइम जब नेक्स्ट मंथ आने वाला है तो उससे पहले पहले इंस्टॉल करके अपने पास में रख लें। और बाकी के भी जितने स्विच वर्ड जो हमारे रेगुलर यूजेस में आएंगे उनको भी आप इंस्टॉल करके अपने पास में रख सकते हैं। उसका प्रोसेस मैं क्लासेस में बताऊंगी कि कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑल क्लियर? यस मैम। हाँ मैम। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू यूज वैदिक स्विच वर्ड्स। इट इज हाईली रिकमेंडेड टू यूज स्विच वर्ड्स ओनली व्हेन योर माइंड इट इज पॉजिटिव स्टेट। सबसे अच्छी कि जब भी हमें वैदिक स्विच वर्ड का यूज करना है, हमें नेगेटिव माइंड से नहीं। अगर मैंने वाटर चार्जिंग के थ्रू स्विच वर्ड को इनहेंस करना है, अपने अंदर लेना है, तो कोशिश कीजिएगा जब हम इस तरह का कांच का गिलास या कुछ भी लेते हैं और उसके ऊपर अपना वैदिक स्विच वर्ड रखते हैं, स्लिप रखते हैं, और उसके बाद वो पानी हम सामने वाले को पिला रहे हैं या हम खुद इंटेक्ट कर रहे हैं, तो याद रखिए कि हमारा मूड नेगेटिव नहीं होना चाहिए। या फिर हम किसी की, ऐसा होता है कि हम कई बार रीडिंग करके आते हैं क्लाइंट्स की, सामने वाला पर्सन नेगेटिव होता है और हम आते हैं और वो पानी पी लेते हैं जिस स्लिप के ऊपर मैंने अपना पानी का गिलास रखा था। लेकिन जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि आप नेगेटिव है, चाहे आपने किसी की रीडिंग करी हो, हस्बैंड से लड़के आए हो, बच्चों पे गुस्सा करके आए हो, सास बहू से लड़ाई हुई हो, या घर में किसी से भी लड़ाई हुई हो, पहले अपने आप को कूल डाउन करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कूल डाउन, तो कोई भी 5 मिनट के लिए मंत्र स्टार्ट कर दीजिए और 5 मिनट रिलैक्स कीजिए। जब आपका मन शांत हो जाए, फिर आप उन स्विच वर्ड की चैंटिंग करिए, उस पानी को पीजिए, तो वो और अच्छे से इफेक्ट करे। क्लियर? आप इनको रिपीट कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, गाने की तरह गा भी सकते हैं। ठीक है? Specify which switch word and imagine that you are already have you what you desire and what is the already manifested। जो भी आपकी इच्छा है या मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं उन सब में। चैंटिंग का तरीका मैंने बताया, आप किसी भी टाइम चैंटिंग कर सकते हैं, एनी टाइम चैंटिंग कर सकते हैं, बोल के चैंटिंग कर सकते हैं, आप रिकॉर्डर में भी लगा सकते हैं। अगर घर में कोई पर्सन बीमार है तो उसके पास भी रिकॉर्डर पे अपनी आवाज ही, या फिर आजकल बहुत इजीली यूट्यूब पे मिल जाता है टन की चैंटिंग 21 टाइम, वो बार बार रिपीट करता रहेगा, टन टन टन। अगर कोई पर्सन बीमार है तो उसके पास में वो चैंटिंग स्टार्ट कर दीजिए, वो सुनेगा भी सही ना तो भी इफेक्ट करेगा, उसको जल्दी रिकवर होंगे। कैन राइट योर ऑन बॉडी। आप इसको अपने बॉडी पार्ट पर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा लेफ्ट बॉडी पार्ट पर ही कोई भी स्विच वर्ड को लिखना चाहिए। आप अपने पाम पे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड पे लिख सकते हैं, शोल्डर से लेकर हैंड तक आप अपने पूरे बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं, बट लोअर बॉडी पार्ट पे हमें कोई भी स्विच वर्ड नहीं लिखना है। वेस्ट से नीचे वाले पार्ट पे, वेस्ट के ऊपर वाले पार्ट पे हम सारे स्विच वर्ड्स लिख सकते हैं। क्लियर? कैन राइट ऑन अ पेपर, हम पेपर के ऊपर भी स्विच वर्ड लिख सकते हैं, या अपनी एक कॉपी भी बना सकते हैं जिसपे हम डेली स्विच वर्ड्स लिख सकते हैं, या एक पेपर पे लिखा, उसके ऊपर मेडिसिन के बॉक्स में डाल दिया, जहां जहां हमें जरूरत है वॉलेट में डाल दिया, पॉकेट में रख लिया, इस तरह से भी हम उसको यूज कर सकते हैं। कैन राइट ऑन वॉल, आपकी आंखों के सामने जो भी वॉल है जहां पर आप काम करते हैं वर्क प्लेस पे, या फिर आपके घर में जहां पर भी आप आते जाते बैठते हैं, जहां आपकी नजर पड़ती है, वहां पर भी एक बड़ी सी स्लिप बना करके 10 की या स्ट्रीम की या एम की या जो भी स्विच वर्ड्स आप यूज करना चाहते हैं उनकी स्लिप बनाई और सामने लगा। अब क्या होगा, उससे आते जाते जब भी आप देखेंगे आपकी आंखों के सामने आएगा वो। आप चाहें या ना चाहे आपके मन में जरूर एक बार निकल जाएगा श्रेय, फिर उधर से निकले फिर दिख गया श्रेय। क्लियर? आप इसको पिल्लो के नीचे भी रख सकते हैं, अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। वाटर थेरेपी, वाटर थेरेपी का मेथड बहुत अच्छा मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि हमने कोई भी एक स्लिप बनाई, उसके ऊपर अपने स्विच वर्ड्स को लिखा, इस तरह से कोई भी एक स्लिप बनाई, उसके ऊपर अपने स्विच वर्ड्स लिखे, और इस स्लिप के ऊपर मैंने अपनी बॉटल रख दी। क्लियर? या फिर कांच का ग्लास रख दिया,
इस तरह से कांच का ग्लास रख दिया। क्लियर। अब ये पानी मैं उस पर्सन को पिला सकती हूँ जो भी बीमार है या जिसको मनी की Can't hear you, ma'am. मॅडम जी खूप सपोर्ट करते मला ती. लेकिन फाइल की हेलो, सॉरी इधर मेरे पावर कट हो गया है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। कोई ना मैम, कोई ना. तरुण सर एक बार आप फाइल शो करेंगे? हाँ, एक मिनट को। फाइल भेजी है ना आपने मेरे को? हाँ, ठीक है, 1 मिनट का टाइम। 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। जी जी मैम। हेलो। किस में थे मैम आप? फिर मैम, एक बार दिखाएंगे सर प्लीज? 1 मिनट को। शो रहा है आपको? हाँ सर। अभी तो हाँ अभी आया. हाँ हो रहा है आ सर। गया ना? ठीक है, आ गया होगा अब तो। हम्म हम्म। बताइए कौन से पे थे आप? यूजेस पे। ये सारे हो गए थे? हाँ सर एक बार शो कर, नहीं सर अभी नहीं, और ऊपर, और ऊपर सर। ऊपर की बात कर रहे हो? हाँ जी, और आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बस इसके नेक्स्ट कर दीजिए, इसकी भी नेक्स्ट कर दीजिए। सब नेक्स्ट करो। आज सर पहले आपको ही करनी पड़ेगी जब तक चल, कोई लाइट बात नहीं नहीं, कोई आएगी। बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, वापस कंटिन्यू करते हैं हम। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? आई थिंक नहीं होगा। नहीं मैम. ठीक है, नो। चलिए मैंने यहाँ तक बताया था, वाटर थेरेपी तक मैंने आपको बता दिया था। प्रॉक्सी जेंटिंग, प्रॉक्सी जेंटिंग क्या होती है? प्रॉक्सी चैंटिंग होती है कि हम किसी भी थर्ड पर्सन के लिए चैंटिंग करते हैं। इट मीन्स मेरे पास में कोई भी पर्सन आया, वो बोलता है कि आपको वैदिक स्विच वर्ड्स आते हैं तो आप मेरे लिए चैंटिंग कर दो, तो मैं उसके लिए चैंटिंग करूंगी। लेकिन उस केस में मैं उस पर्सन से चैंटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं उसे
संकल्प लूंगी। संकल्प कैसे लिखते हैं? अपने हाथ में आप थोड़ा सा जल, चावल और एक अक्षत, यानी कि चावल, अक्षत, पुष्प और एक कॉइन और थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेंगे और उसको लेकर के आप बोलेंगे कि हे गॉड, प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट रखिए। आप बोलेंगे, भगवान से कनेक्ट होंगे और भगवान जी से बोलेंगे कि मैं इस मंत्र की चैंटिंग कर रही हूँ। जैसे मेरे पास में प्रिया मैम आई तो मैंने बोला प्रिया मैम के लिए मैं चैंटिंग कर रही हूँ, प्लीज गॉड मेरी हेल्प कीजिएगा। तो उस कंडीशन में आपको उसी टाइम पर बोलना होगा कि आप कितने दिन तक उस स्विच वर्ड की चैंटिंग करेंगे। क्लियर? जैसे मैंने बोला कि मैं 1 वीक तक चैंटिंग करूंगी, तो मैं 1 वीक तक उसके लिए डेली प्रोसेस पे चैंटिंग करूंगी। और उसके बाद में या तो हम उस पर्सन से उसके लिए मनी एक्सचेंज लेते हैं, या तो सामने वाले को बोलेंगे कि आप हमें मनी एक्सचेंज देंगे तो हम आपके लिए चैंटिंग करेंगे। अगर वो पैसे देने में समर्थ नहीं है तो उस केस में हम सामने वाले को बोल सकते हैं कि आप 11 रुपए, 21 रुपए या कुछ भी दे करके आप मेरे लिए चैंटिंग कर सकते हो, उसके लिए हम चैंटिंग कर सकते हैं। या फिर अगर वो भी देने में समर्थ नहीं है, कि आपके पास में कोई ऐसा ही पर्सन आ गया कि जिसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर हम उसके लिए उसको बोलते हैं या तो आप गाय को रोटी खिला दें या डॉग को फीड करा दें। क्लियर प्रॉक्सी चैंटिंग? चलिए आगे बढ़िए सर, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये वाटर थेरेपी बताया था, वो क्या बोलते हैं, किसी ने पूछा है वाटर थेरेपी के बारे में वापस अगेन? ठीक है सर। वाटर थेरेपी क्या होती है कि जैसे हमने कोई भी स्लिप के ऊपर में कोई भी मंत्र लिख दिया, जैसे कि श्रीम लिख दिया, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है, जैसे मैंने इस स्लिप के ऊपर में एक तरह से कुछ स्विच वर्ड लिख दिया। स्विच वर्ड लिखने के बाद में मैंने क्या करा, वाटर बॉटल ली और वाटर बॉटल को उस स्विच वर्ड के ऊपर रख दिया। अब थोड़ी देर तक ये स्विच वर्ड इस वाटर बॉटल के ऊपर रहा और वो चार्ज्ड हो गया। चार्ज्ड होकर के वो पानी मैं उस पर्सन को पिला सकती हूँ या जो भी बीमार है उसको पिला सकती हूँ। क्लियर? जब हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो इस स्लिप को हम पानी के अंदर बहा देंगे या फिर मिट्टी में डाल देंगे। क्लियर हुआ सर? एक क्वेश्चन और आया हुआ है आपका, इफ दे से अब्रॉड एंड कांट डू दान, मतलब कोई क्या सर? अब्रॉड में रहता है तो क्या दान नहीं कर सकता ना? दान नहीं कर सकता है तो वो गाय को खिला दे, अगर वहां पर नहीं है तो कुछ भी कर सकता है, मनी क्या एक्सचेंज कर ले सकते ले। हो? हम्म। एब्रॉड में रहता है तो सर वो मनी एक्सचेंज ले सकता है ना? मैम अगर हम लोग क्या करते हैं, कभी गाय है तो उनको खिला देते हैं। अगर वो हाँ अब्रॉड में है तो हम एक छोटा सा वो पिगी बैंक जैसा रखते हैं, उसमें से हम हाँ, उसमें हमसे भी जितना दान दे हुआ सकते। उतना डाल देते हैं दान। हाँ उसमें डाल दीजिए, जब भी आप कोई भी जगह हाँ दान देने जाते हैं अपनी उस पेटी को तो तो वो आप उसको दे सकते हैं। हाँ तो मैं हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं, तो अब्रॉड में है तो ऐसा कर सकते हैं ना। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे वहाँ पे शेल्टर्स होते हैं, मतलब एनिमल शेल्टर्स भी हाँ होते हैं, जैसे वहाँ पे आप वहाँ भी शेल्टर भी होते हैं, वो भी कर सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं, एनिमल शेल्टर्स जो होते हैं ना वहाँ पे कर सकते हो आप। ठीक है। चलिए। और किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज पूछ लीजिए आप अनम्यूट करके, अगर किसी का कोई मैम क्वेश्चन है। ये पानी का इसमें भी कुछ लिमिटेशन है या फिर कैसा मैम? नहीं नहीं, इसमें वाटर थेरेपी की तरह वो अपन जो करी थी अपन ने वाटर हाँ वो थेरेपी या हाँ कलर थेरेपी वाली क्लास, उसकी तरह कुछ भी नहीं है। आप इसको दिन भर पानी दे सकते हैं, कितना भी दे सकते हैं। एक बॉटल अगर आपने चार्ज करके रख ली तो आप इसको 2 बार 3 बार दे सकते हैं। इवन यहाँ तक होता है कि जैसे हमने ये ग्लास पानी का हाथ में लिया हम्म, और इसके ऊपर मैंने 11 टाइम चैंटिंग करी, टन टन टन, हम्म, और इसके ऊपर फूंक मार दी और ये पूरा का पूरा पानी मैंने उस पर्सन को पिला दिया। ठीक है मैम। ऐसे कर सकते हैं। हमारी कलर थेरेपी की तरह नहीं काम करेगा इस पे वाटर थेरेपी। ठीक है मैम, थैंक यू। एक ठीक है मैम। निशा एक निशा जी का है हुआ है कि प्रॉक्सी चैंटिंग में जो चीजें हाथ में लेनी है उनको एक बार जब रिपीट। ये आपके हाथ में चीजें हैं तो लास्ट में जब आप संकल्प पूरा ले लेते हैं तो ये सारी की सारी चीजें आप गमले में डाल देंगे। क्लियर मैम? हाँ मैम। चीजें रिपीट कर दीजिए एक बार, कौन कौन सी चीजें हैं? हाथ में हम थोड़ा सा जल लेंगे, पुष्प लेंगे यानी कि फूल, चावल लेंगे और एक कॉइन लेंगे।
जैसे ही हमने हाथ में ये सब चीजें ली, हमने बोला हे ब्रह्मा जी प्लीज मेरी हेल्प करना, मैं टन की चैंटिंग करने जा रही हूँ। मैं अपने लिए चैंटिंग कर रही हूँ तो मुझे संकल्प लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने लिए वो स्विच वर्ड सिद्ध करके रखा हुआ है। लेकिन वहीं मैं अगर थर्ड पर्सन के लिए यूज करने जा रही हूँ तो वो संकल्प लिया आपने और बोला कि मैं 1 वीक तक उसके लिए चैंटिंग करूंगी, प्रॉक्सी चैंटिंग करूंगी। उसमें आप सामने वाले से, हाँ, फ्लावर का कलर कोई सा भी और फ्लावर कोई सा भी ले सकते हैं आप, जो भी फ्लावर आपके पास अवेलेबल हो। और आपने बोला कि मैं 1 वीक तक उसके लिए चैंटिंग करूंगी, 1 माला करूंगी, 2 माला करूंगी, जितनी भी आप करेंगे वो आप उसको बताएंगे, और फिर ये सारा का सारा सामान आप मिट्टी में डाल देंगे, गमले की मिट्टी में डाल देंगे। क्लियर? और किसी का क्वेश्चन? मैम फूल नहीं ले सकते तो भी चलेगा क्या मैम? आप कोई भी फूल यूज नहीं करते मैम। हाँ, किसी किसी की आर्ट होती है फुल फ्लावर्स की, हाँ। तो भी चलता है। लेकिन अगर ले सके तो एक पंखुड़ी ले ले भले। अच्छा, मैं मतलब हम लोग जैन के हिसाब से तो हम फूल वगैरह सब नहीं यूज करते हैं ऐसा। नहीं यूज करते हैं तो वो एक अलग बात है, फिर आप उसको हाँ। यूज मत कीजिए। हाँ मैम। फिर उस केस में आप यूज मत कीजिए। जब हमारे आर्ट ही है तो फिर हम उसको यूज नहीं कर सकते। हाँ ठीक है मैम। किसी किसी के साथ में होती है ये वाली चीज। बाकी चीजें रखिए आप। ओके मैम। चलिए, निस्सा जी, और किसी का? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको निस्सा जी, बट वो यूट्यूब पे मिलेगी। आप हमको अपने जो हमारा जो कम्युनिटी है उसका मैं लिंक दे देता हूँ ग्रुप के अंदर, ये अभी चैट के अंदर देता हूँ। आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और उसके बाद वहीं पे हम रिकॉर्डिंग को भेज देंगे, कौन सी रिकॉर्डिंग है आपके पास, है ना। चलिए आगे स्टार्ट करें सर। ये पेपर में लिखेंगे तो डेली पेपर चेंज करना है क्या? देखिए, डेली पेपर पे हमें नहीं लिखना है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारे घर में कोई पर्सन बीमार हुआ तो हमने उसकी मेडिसिन की बॉक्स में डाल दिया वो पेपर। आप 3-4 डेज उस पेपर को उसी के साथ में रहने दीजिए। जब वो पर्सन रिकवर हो गया उसके बाद आप उसको मिट्टी में डालेंगे। डेली पेपर चेंज नहीं करना है। कुछ कुछ स्विच वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम लिख करके जिप लॉक वाली जो पॉलिथीन आती है उसके अंदर रख लेते हैं, ताकि वो पेपर कटता फटता भी नहीं है और खराब भी नहीं होता है। जब हमारा यूज उससे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम उसको मिट्टी में डालते हैं या पानी में बहाते हैं। क्लियर? एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिए थोड़ा सा, सैंपल तो ऐसे कुछ है हुआ है। कौन एक से? सेकेंड। हाँ एक बार। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। ये सब बोल, जो क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं ना उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अभी जो मैम लास्ट में ले पढ़ाएंगे लें। ना, मैम प्लीज एक्चुअली वो क्या, सब आप कर लीजिए। वो क्वेश्चन आंसर वो सब तो फिर आपको रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी, तो अभी इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं सब? नहीं इतना अच्छा देखिए, पढ़ा रही है तो वही सब समझिए ना। रिकॉर्डिंग से बाद में सब समझ ही सकते हैं ना दूसरी बार। देखिए मैम क्या होता है, अभी जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, हम उनको लेते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस लेते भी नहीं हम। थोड़े से क्वेश्चन हम्म। लेते हैं, वैसे भी खत्म हो गए, कोई बात नहीं। आगे चलिए चलते अभी क्वेश्चंस स्टार्ट। को, आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे यहाँ लाइट आ गई है वैसे, फिर भी मैं अभी इसी पे ही कंटिन्यू हूँ। ठीक है। आ, अभी मैंने स्विच वर्ड्स के बारे में बात करी। स्विच वर्ड्स क्या हैं, कैसे हैं, किस तरीके से काम करते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ स्विच वर्ड्स बता रही हूँ कि हम लोग क्लासेस में कैसे पढ़ाएंगे या किस तरीके से स्विच वर्ड्स होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, पहला स्विच वर्ड है टन। टन जो स्विच वर्ड होता है ये हमारे ब्रह्मा जी से कनेक्टेड होता है। जब भी हमें टन की चैंटिंग करनी है तो हम सबसे पहले ब्रह्मा जी को इन्वॉक करेंगे। इट मीन्स हम बोलेंगे हे ब्रह्मा जी प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए कि मैं टन की चैंटिंग करने जा रही हूँ। अब टन की चैंटिंग जब भी मैं करूंगी तो मुझे, जब मैंने आपको बताया है कि एक प्रोसेस होता है टन की चैंटिंग करने का, उसको सिद्ध करके आप अपने पास रख सकते हैं। सिद्ध करने का जो प्रोसेस होता है वो केवल मैंने बताया कि हाफ एन आवर का होता है। हमें सारे स्विच वर्ड्स को 1.25 लाख बार चैंटिंग करके नहीं रखनी है। एक छोटे से प्रोसेस के थ्रू हम टन का स्विच वर्ड अपने पास में रख लेंगे इंस्टॉल करके। अब मुझे जब भी जरूरत है मैं टन की चैंटिंग करना स्टार्ट करूंगी। अब टन की चैंटिंग कहाँ कहाँ काम आती है? सबसे पहले काम आती है एनी फिजिकल इशू। आपके बॉडी पार्ट में कहीं पर भी पेन है, चाहे आपके हाथ में दर्द है, चाहे आपके पैर में दर्द है, चाहे आपके पेट में दर्द है, कहीं पर भी दर्द हो रहा है आपके बॉडी पार्ट में, उस बॉडी पार्ट पे आप अपनी फिंगर से भी लिख सकते हैं टन। 3 टाइम आपने लिखा टन टन टन।
आपको अपनी रिंग फिंगर से लिखना है टन, या फिर आप दिन भर उसकी चैंटिंग भी कर सकते हैं, टन टन टन। तो आप देखेंगे थोड़ी ही देर में सामने वाले पर्सन को रिलीफ मिल जाता है, वो ठीक हो जाता है, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, उसके पेट में दर्द या कोई भी फिजिकल पेन है तो उसमें उसको रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट है स्टमक रिलेटेड इश्यूज। स्टमक रिलेटेड इशू में भी टन की जो चैंटिंग है वो बहुत अच्छे से वर्क करती है। आपको करना क्या है, अपनी एक मिनट। और थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया लाइट की वजह से, सॉरी। ठीक है, हम बात कर रहे थे स्टमक रिलेटेड इश्यूज। स्टमक में अगर किसी की भी पेन है तो वो अपनी राइट फिंगर से अब उस जगह पर टन लिख सकता है 3 टाइम, और टन लिख करके उस पेट दर्द पे पेट के ऊपर ही लिखेगा। गायनेकल प्रॉब्लम यानी किसी भी रिलेटेड लेडीज को कोई भी प्रॉब्लम है गायनेकल प्रॉब्लम, तो उस केस में भी आप टन की चैंटिंग फीमेल्स को दे सकते हैं, न्यूमरोलॉजिकल प्रॉब्लम में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है मिर्गी एपिलेप्सी। मैम आपने राइट साइड में बोला लिखने टन। नहीं, आप पेट के ऊपर फिंगर से लिख सकते हैं, रिंग फिंगर से, अच्छा रिंग, ओके फिंगर से। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी यानी मिर्गी, जिसका अभी तक साइंस में कोई भी इलाज नहीं है, उस केस में भी एपिलेप्सी जैसी प्रॉब्लम्स में भी टन की स्विचवर्ड की चैंटिंग मिरेकली वर्क करती है। नेक्स्ट है हिकअप्स। किसी किसी पर्सन को हर थोड़ी देर में हिचकी स्टार्ट हो जाती है, या किसी किसी को ये प्रॉब्लम रहती है हिचकी बार बार आने की। उस केस में आप क्या करेंगे, एक पानी का गिलास लेंगे, उसके ऊपर 11 टाइम बोलेंगे टन टन टन, और वो पानी सामने वाले को इंटैक्ट करने के लिए दे देंगे। वो पानी वो पी लेगा तो आप देखेंगे विद इन मिनट्स उसकी हिचकी रुक जाती है। माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम में भी टन की चैंटिंग दी जाती है। आप उसकी नेक के पीछे यहाँ पर बैक साइड पर ब्लू कलर के पेन से भी लिख सकते हैं टन 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 3 टाइम, या अपनी फिंगर से भी लिख सकते हैं टन। आप देखेंगे माइग्रेन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। सिर्फ आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग रखिएगा कि ये टन की जो चैंटिंग मैं कर रही हूँ वो मेरे लिए काम करेगी, तो इट मीन्स काम करेगी। टन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर? मैम ये टर्न करके आप कह रहे हो लिखना है फिंगर से, राइट हैंड की फिंगर से, चाहे स्टमक पे चाहे नेक के पीछे। अब जैसे मेरे को माइग्रेन का काफी इशू रहता है, तो मैंने इसे अपनी फिंगर से सीधे ऐसे फिंगर से लिख देना है, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपकी फिंगर पीछे नहीं चलती है तो आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं, या फिर एक ब्लू पेन लीजिए, उससे टन लिखवा दीजिए 3 टाइम, यानी आपने एक बार टन लिखा और उसके ऊपर 3 बार रिपीट कर दिया। ठीक है, स्टमक पे भी सेम ऐसे करना है 3 टाइम। फिंगर से भी लिख सकते हैं तो भी काम करता है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। यूजेस करने के तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप वाटर चार्जिंग के थ्रू पी सकते हैं, आप मेडिसिन के बॉक्स में रख सकते हैं, आप पिल्लो के नीचे रख सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर लीजिए और दिन भर चैंटिंग कीजिए, फिर देखिए मिरेकल कितनी जल्दी। इसके रिजल्ट अगर आपको मिले तो मुझे भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे वो आप कह रहे थे आधे घंटे, मैम जैसे आप कह रहे थे वो आधे घंटे में सिद्ध करना है, वो भी बताओगे आप? आधे घंटे नहीं, सिद्ध करने की प्रोसेस में क्लासेस में, सॉरी आज नहीं बताऊंगी, सॉरी। मैम टर्न जो लिखना है वो एक ही जगह पे बार बार 3 बार लिखना है मैम, क्या अलग अलग 3 बार लिखना है? जो पेट पे लिखेंगे या नेक के पीछे मैम सॉरी नेटवर्क चला। लिखेंगे, एक ही जगह पे लिखेंगे। मतलब ओवरराइड हो गया ना? हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट है स्ट्रीम। स्ट्रीम की चैंटिंग, जब भी हमें स्ट्रीम की चैंटिंग करनी है तो सबसे पहले हम माँ लक्ष्मी जी को इन्वोक करेंगे, माँ लक्ष्मी जी को याद करेंगे। हे माँ लक्ष्मी, मैं आपकी स्ट्रीम के मंत्र की चैंटिंग करने जा रही हूँ, प्लीज मेरे मनी के सारे रास्ते खोलना। मेरे साथ में जो भी प्रॉब्लम है आप सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी को रिक्वेस्ट करेंगे। अब स्ट्रीम की चैंटिंग कहाँ कहाँ दी जाती है? फर्स्ट है टू अट्रैक्ट मनी।
जिस किसी के पास में भी मनी नहीं रहती है, मनी नहीं आती है, किसी भी रीजन से आती है पर चली जाती है, अगर वो पर्सन श्रीम की चैंटिंग करता है तो वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, मनी के सारे रास्ते खुलते हैं। नेक्स्ट है फॉर स्टक मनी। अगर किसी का भी पैसा कहीं भी फंस गया है, चाहे आपने बिल्डर को दिया था, चाहे आपने किसी थर्ड पर्सन को दिया था और सामने वाला पर्सन आपके पैसे नहीं दे रहा है, किसी भी केस में आप श्रीम मंत्र की चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। श्रीम मंत्र मिरेकली वर्क करता है, यूज करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने यूज करा, श्रीम 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 11 टाइम बोला और भाग गए। मन से यूज कीजिए, डेली कम से कम एक माला कीजिए। हम कहते हैं कि अगर सच में कोई पर्सन नीडी है तो उसे 10-12 माला कर लेनी चाहिए डेली की, फिर उसके रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। अबंडेंस लेकर के आता है, सैलरी हाइक, जिस किसी भी पर्सन की सैलरी में ऊंचाइयां चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है, जॉब में प्रमोशन चाहता है, वो सभी पर्सन भी श्रीम की चैंटिंग कर सकते हैं। लाइवलीहुड, रोजी रोटी, जिस किसी के पास में बिल्कुल भी पैसा है, खाने तक का भी पैसा है, उस पर्सन को आप श्रीम की चैंटिंग दे दीजिए और फिर देखिए उसके मिरेकल रिजल्ट्स। 100% ये आपके लिए काम करेगा। बस आपके सबकॉन्शियस माइंड में और अपने आप को इससे जोड़ दीजिए, फिर इसके रिजल्ट्स देखिए। इवन डेप्थ तक की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया है श्रीम की चैंटिंग। नेक्स्ट है स्वाहा। स्वाहा जो हमारा स्विच वर्ड है वो हमारे शिव जी से कनेक्टेड है। जब भी हमें स्वाहा की चैंटिंग करनी है, सबसे पहले हम शिव जी को इन्वोक करेंगे। हे शिव जी, प्लीज मेरी हेल्प कीजिएगा, मैं आपकी स्वाहा की चैंटिंग करने जा रही हूँ। अनिता मैम प्लीज, मैं 1 मिनट ले रही हूँ आपका एक क्वेश्चन स्वाहा चैंटिंग कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। शिवा की सबसे पहले हम शिवा को इन्वॉक करेंगे, स्वाहा की चैंटिंग करेंगे। अब सबसे पहले ये जो स्वाहा है वो कहाँ कहाँ हमारी हेल्प करता है। फर्स्ट है टू फिनिश डिजीज। आपके लाइफ में कोई भी डिजीज है उसको खत्म करने के लिए स्वाहा की चैंटिंग दी जाती है। शिव जी को इन्वॉक कीजिए और उनसे हेल्प मांगिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। फॉर अब्यूजिंग रिलेशनशिप, अगर रिलेशनशिप में कोई भी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, उस केस में स्वाहा की चैंटिंग दी जाती है। सास बहू का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उस केस में भी दी जाती है। इवन ऑफिस में बॉस का और एम्प्लॉय का रिश्ता अच्छा नहीं है तो भी स्वाहा की चैंटिंग दी जाती है। फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट, किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो तो। फॉर कॉर्ड कटिंग, जो भी टैरो रीडिंग वाले हैं, बहुत सारे यहाँ पर बैठे होंगे, ऑकल्ट लाइन से भी, अगर ऑकल्ट में किसी की भी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है तो हमें अपनी कॉर्ड कट करनी पड़ती है, यानी सामने वाले की नेगेटिविटी हमारे ऊपर ना आए। उस केस में हम स्वाहा की चैंटिंग देते हैं टू एंड एनी प्रॉब्लम। आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, टू एंड नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को भी दूर करता है। अब कोई मुझे बताएगा कि किसी ने कभी स्वाहा वर्ड सुन रखा है क्या? स्वाहा। हाँ मैम। हाँ मैम, मंत्र में होता है ना, जब वो मंत्र यस पूजा मैम, होता तो है। पूजा होम वगैरह सब करते हैं उसमें यूज करते हैं। जी जी, अनिता मैम बताइए। यस मैम, मैं बोलना चाहती हूँ, हम लोग एक टूर में जाना चाहते थे, उसमें ना मेरा पैसा ले लिया, बट उसमें उसके बाद मणिपुर में जो पॉलिटिकल कॉम्प्लेन आया ना, उसके बाद से वो टूर कैंसिल हो गया। बट वो बंदा मेरा पैसा ऑलमोस्ट 3 ईयर से वापस नहीं कर रहा है, तो इसमें श्रीम मंत्र का करने से होगा क्या? 100% होगा, करके देखिए। इसको कैसे ओके, करना है, कैसे क्या करना है, वो क्लासेस में बताऊंगी, बट आप ठीक है मैम। ठीक है। चलिए, मैं बोल रही थी कि स्वाहा की चैंटिंग हम सब ने सुन रखी है। आई थिंक हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो हवन किया ही है। अनिंदिता का क्वेश्चन ले लीजिए, अब उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। चलिए, अभी उनसे ही बात हो रही थी, अच्छा, हो गई सर उनसे बात। चलिए ठीक है। आप अपनी शेयरिंग कर दीजिए रिकॉर्डिंग को, वो अपनी क्लास को। ठीक है, स्वाहा की जो चैंटिंग है, जो हम लोग जब भी हवन करते हैं तो हवन के टाइम पर हम सभी लोग बोलते हैं स्वाहा, स्वाहा बोलते हैं। इट मीन्स हमारी जितनी भी नेगेटिविटीज होती है वो सब हवन कुंड में जल के फिनिश हो जाती है। तो स्वाहा की चैंटिंग नेगेटिविटी एनर्जीज को दूर करने के लिए भी काम करती है। नेक्स्ट, सरस्वती। सरस्वती जो है ये हमारी माता सरस्वती से ही कनेक्टेड है।
जब भी हम सरस्वती की चैंटिंग करेंगे तो सबसे पहले माँ सरस्वती को इन्वोक करेंगे, यानी उनको याद करेंगे, उनको बुलाएंगे और बोलेंगे, हे माँ सरस्वती प्लीज मेरी हेल्प कीजिएगा, मैं सरस्वती की चैंटिंग करने स्टार्ट कर रही हूँ। चाहे आप अपने बच्चों के लिए यूज कर रहे हो, चाहे आप अपने लिए यूज कर रहे हो, क्योंकि आप भी पढ़ ही रहे हैं तो आपको भी सरस्वती माँ की ब्लेसिंग्स की जरूरत होती है। तो आप कहीं पर भी हो, उस केस में आप माँ सरस्वती की चैंटिंग कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं है, फॉर एजुकेशन एंड नॉलेज, जिस किसी भी पर्सन को एजुकेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, वो सभी सरस्वती की चैंटिंग कर सकते हैं। एजुकेशन और नॉलेज दोनों में डिफरेंस होता है। एजुकेशन तो होती है जो हम स्कूल गए, पढ़े लिखे और वापस घर आ गए, एग्जाम दिया, पास हो गए, दैट्स इट। वही नॉलेज क्या होती है, एक पर्सन होता है, पढ़ाई करता है, ढंग से करता है और नॉलेजेबल बनता है, यानी लाइफ टाइम उसकी जो भी उसने ज्ञान हासिल करा है उसको यूज भी करता है। अगर मैंने सामने वाले से क्वेश्चन पूछा इसका मतलब क्या होता है, तो वो फट से आंसर देता है, वो होती है नॉलेज। फॉर स्किल एंड टैलेंट्स, ये कोई भी स्किल्स और टैलेंट्स में भी अगर पर्सन जाते हैं, जैसे आजकल सिंगिंग के प्लेटफॉर्म्स में या फिर एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे या स्कूल में डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहां कहीं पर भी हम लोग जाते हैं तो उस केस में भी हम लोग सरस्वती की चैंटिंग करते हैं। वांट टू एंटर इनटू म्यूजिक इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्रीज में भी जो पर्सन जाना चाहते हैं वो सभी सरस्वती की चैंटिंग कर सकते हैं। या आपकी लाइफ का कोई भी लक्ष्य है, उस केस में भी आप सरस्वती की चैंटिंग कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, सरस्वती माता की पिक्चर किस किसने देखी हुई है? मैम वीणा होती है ना उनके हाथ में। जी, उनके हाथ में हाँ वीणा। और तो कौन से वाहन पर वो बैठी हुई है? हंस। हंस के वाहन पे। और स्वैन स्वैन और स्वैन पे। पीकॉक वही तो स्वान का था, हन बोलता था। राइट। पीकॉक 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 पीकॉक। हेलो हेलो। हाँ, तो हमने देखा कि जो सरस्वती माँ होती है वो मोर पे भी बैठी हुई है, स्वान पे भी बैठी हुई है। जो भी पर्सन टैलेंट की लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं या अपने स्किल्स को दिखाना चाहते हैं, वो सभी पर्सन जो माँ सरस्वती की मोर वाली पिक्चर है, डांसिंग के फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सरस्वती माँ की वो वाली पिक्चर की पूजा करें। और जिनके हाथ में वीणा भी है, और जिनको भी एजुकेशन और नॉलेज चाहिए, वो हंस वाली सरस्वती माँ की पूजा करेंगे। हंस क्या करता है, दूध और जल को सेपरेट कर देता है। इसी तरह से पढ़ाई के बीच में आपको फर्क दिखेगा कि मुझे क्या ग्रैब करना है और क्या छोड़ना है, तो उसमें आपकी सरस्वती माँ हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैम तो इसमें हमें क्या मैम सरस्वती मैम डायरेक्ट मैम ये सरस्वती फिर से बताओ ना जरा, सरस्वती देवी का। सरस्वती का बताते हैं। दूसरा क्या पूछ रहे थे प्रिंजल मैम? मैम मैं ये पूछ रही थी कि इसमें डायरेक्टली सिर्फ सरस्वती बोलना है, जैसे टन ओके। सरस्वती बोलना है। सरस्वती के और भी बहुत सारे स्विच वर्ड होते हैं, एम भी होता है, बहुत सारे होते हैं, वो मैं क्लासेस में बताऊंगी कितने सारे स्विच वर्ड्स होते हैं हमारे सरस्वती से रिलेटेड। तो हमारी जैसी जैसी डिजायर होगी, जैसी हमें चाहिए, हम उस अकॉर्डिंग उस स्विच वर्ड को यूज करें। सरस्वती इज द कॉमन स्विच वर्ड फॉर ऑल एजुकेशन एंड नॉलेज पर्सन। क्लियर? ओके थैंक यू मैम। एंजल मैम क्या बोल रहे हैं? मैम वो जो आपने बोला था ना माइग्रेन के लिए टन वर्ड जो गेज करना है क्या उसको नेक पे रिंग फिंगर से, राइट रिंग फिंगर से गेज करना है 3 बार, करेक्ट? ओके। और आपने वो पिकॉक सरस्वती माता का क्या बताया था, एक बार बता दीजिए ना फिर से। देखिए, सरस्वती माँ की हमारे पास जब भी हम गूगल पे सर्च करें, सरस्वती माँ की 2 पिक्चर्स होती हैं, जो एक तो वो मोर की, एक हंस की। किसी को भी डांस के फील्ड में या म्यूजिक इंडस्ट्री में ओके मोर को पूजा ओके ओके मैम। पढ़ना चाहते हैं वो सभी हंस वाली पिक्चर की यूज करें। क्लियर?
अर्चना मैम आपका भी क्लियर हो गया? यस मैम। नेक्स्ट है प्रेम और आपसी सौहार्द बढ़ाने के लिए रामायण की चौपाई। जैसा कि मैंने कहा कि वैदिक स्विच वर्ड को हमें यूज करने से पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, वैसे ही होती हैं वैदिक चौपाइयां। ये जितनी भी चौपाइयां हैं वो सारी की सारी सिद्ध करी गई है, ऑलरेडी सिद्ध है, इन्हें हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। जैसी दी है वैसी की वैसी उठानी है, वैसी की वैसी हमें डेली 108 टाइम करनी वॉइस है। कसन करे पहले जैसा। प्लीज आप लोग सब अपने आप को म्यूट रखिए। नेक्स्ट है प्रेम और आपसी सौहार्द बढ़ाने के लिए रामायण की चौपाइयां। सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही सर्वधर्म निरत श्रुति नीति। अगर हम इस चौपाई को यूज करते हैं, जिन किसी की भी हस्बैंड वाइफ के आपस में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, विवाह में प्रॉब्लम्स आ रही है, एक दूसरे की मदद नहीं करते, प्यार नहीं करते, वो सभी इस चौपाई की चैंटिंग कर सकते हैं डेली 108 टाइम। इसको सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट होती है पुत्र प्राप्ति के लिए रामायण की चौपाई। ये है प्रेम मगन कौशल्या, निस्दिन जात न जान, सूत स्नेह बस माता, बाल चरित कर ज्ञान। जिस भी लेडीज के बार बार जब भी वो माँ बनती है, बार बार पुत्री का ही जन्म होता है और ख्वाहिश है कि बेटे की भी चाहत है, या घर वाले बार बार कह रहे हैं कि एक बेटा भी होना चाहिए, तो उस केस में अगर वो लेडी इस चौपाई की चैंटिंग करती है डेली 108 टाइम, तो वो पुत्र प्राप्ति के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट है मुकदमे में जीत के लिए। जिस किसी भी पर्सन के ऊपर कोर्ट केस चल रहा हो, वो इस चौपाई को यूज कर सकता है। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इस चौपाई को हम ऐसा कैसा यूज कर सकते हैं, जो भी हमारे कोर्ट के पेपर्स होते हैं उस फाइल के ऊपर भी लिख सकते हैं, या अगर हम कोर्ट पे अपनी इयरिंग पे जा रहे हैं तो उसमें भी अपनी पॉकेट में इस क्लिप को रख के ले जा सकते हैं। आपको कोर्ट केस में विजय दिलाने में हेल्प करती है। बस आप राइट पर्सन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हम उस केस में गलत हैं और तो भी हम इसका यूज कर रहे हैं और गलत केस में भी वो हमारी हेल्प करेगी, नहीं करेगी। अगर आप सही हैं तो वो जरूर हेल्प करेगी। ये थी हमारी वैदिक स्विच वर्ड और स्विच चौपाइयां। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैम बोल सकते हैं? हेलो। हाँ, मुझे वो मैम चौपाई। वो हेलो। पूजा जी आप बोलिए, फिर मैं बोलती हूँ। बोलिए पूजा मैम। ओके मैम, मैं बोल रही थी जो पहले वाला, हाँ मैम, जो पहले वाला ये नहीं बताया आपने चौपाई पुत्र प्राप्ति वाली? किस वाली? पुत्र प्राप्ति वाली? पुत्र, हाँ बस वही एक बार दिखाना। आपको मिलेगी मैम, की टेंशन नहीं। ठीक है मैम, यही पूछना था। प्रांजल मैम पूछिए। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था, ये चौपाई फिर दिन में कितनी बार पढ़ना है? देखिए वैसे तो 108 टाइम करनी ही चाहिए। ओके, मतलब चौपाई भी सेम स्विच वर्ड की तरह ही करना है? स्विच वर्ड तो आप उठते बैठते सोते जागते हर समय कर सकते हैं। जब ओके चैंटिंग करोगे तो ये चौपाइयां भी याद हो जाएंगी। अगर आपको याद हो जाती है तो इनका भी यूज आप उठते बैठते सोते जागते कर सकते हैं। लेकिन मंदिर में कम से कम 108 टाइम बैठ के जरूर कीजिए। ये चौपाइयां सिद्ध करी हुई है, हमें सिद्ध नहीं करना है, तो ये फिर ठीक है। सोनल और मैम ये जानना था, अभी जो मुकदमा वाला जो आपने कोर्ट केस वाला बताया चौपाई, जिसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है उसी को करना है या उसके बिहाफ पे कोई और कर सकता है? पोछा बहुत गीला है, फिर वो दाग पड़ जाएगा। उसके फैमिली भी कर सकते हैं बिहार। ओके, तो बिहार पे अगर करते हैं तो सेम लाइक दैट वाटर वाला हम लोग ने प्रॉक्सी वाला किया था, सेम पानी आप उनको पिला सकते हैं, उनके पेट के नीचे बना के रख सकते हैं। मेथड बहुत सारे हैं, पूरी डिटेल में मैं क्लास में बता पाऊंगी। अभी क्या हमारे पास टाइमिंग थोड़ा सा कम होता है। ओके मैम, ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। सोनल मैम पूछिए। सोनल मैम, रितिका मैम पूछिए। मैम जैसे आपने बोला था ना ओम गंग गणपते का, मेरे को थोड़ा कंफ्यूज आ जाता है कि वो गंग होता है कि गण होता है? ये गम भी होता है और गन भी होता है, दोनों ही होते हैं गम स्विच वर्ड में। एक्चुअली में हमारे गणेश जी को गन्नू जी भी बोला जाता है। हाँ जी, गणू जी। चैंटिंग करते हैं गन
और कई लोग इसकी चैंटिंग करते हैं गम। दोनों नो कनेक्ट है। आप किससे कनेक्ट होते हैं? जी, हम सीधे गणु जी करके भी बोल सकते हैं ना, गणु गणु करके मैम। बस कनेक्ट हो जाइए उनसे, फिर आप कैसे भी करवाइए काम। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। उनका ठीक है, तरीके है जी मैम। जी मैम। आगे बढ़ते हैं अब हम। कृतिका मैम, आपका हो गया क्वेश्चन तो प्लीज लोड है कर लीजिए। जी मैम। सोनल मैम, आपका कोई क्वेश्चन था? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैदिक स्विच वर्ड, वैदिक स्विच वर्ड नहीं, सॉरी। मैम मैम मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। मैम जॉब के लिए भी कोई है स्विच वर्ड या बहुत सारे स्विच चौपाई? हैं, बहुत सारे। 108। अब मैं सारे यहाँ पर नहीं बता पाऊंगी, सॉरी। क्लासेस में हम लोग कवर करेंगे बहुत सारे स्विच वर्ड, स्विच कोड्स और वेस्टर्न स्विच वर्ड। हो सकता है अभी स्विच कोड्स में या और कोई वेस्ट चौपाई बता सके तो। बताइए। एक बार ये पूरा कंप्लीट कर लूँ मैं। अर्चना मैम बताइए। हेलो मैम। मैम हेलो। मैम, अगर फॉरेन जाना है किसी स्टूडेंट को, उसके लिए बीच में कुछ इंटरप्ट हो रहा है, तो पाथ पाथ क्लियर करने के कोई स्विच वर्ड है क्या? बिल्कुल है। तो प्लीज बताएंगे मैम। अभी नहीं बताएंगे, क्लासेस में बताएंगे, सॉरी। चलिए स्विच कोड्स पे आते हैं। अभी एक्चुअली में मैंने अगर एक दो को बताना स्टार्ट किया तो बहुत सारे हैंड रेज हो जाएंगे। मैम ओके। एक सवाल। मैम एक सवाल। हाँ सोनल मैम पूछिए। जी मैम, वो अभी आपने बताया कि जिसकी शादी के लिए कोई प्रॉब्लम है, तो ये लड़की अरेंज मैरिज में भी हाँ नहीं बोली होगी, तो उसको भी हम कर सकते हैं उसके दे लिए? सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। क्योंकि एक है मेरी फ्रेंड की डॉटर, वो हाँ नहीं बोली अरेंज मैरिज के लिए, मतलब तो। स्विच वर्ड काम करते हैं। अगर उनकी मदर भी उनके ब्याह पे चैंटिंग करेगी तो भी काम करेगा। ओके मैम। तो मैं सोच रही थी कि मैरिज की है, इसलिए वो। सोनल मैम, पानी चार्ज करके पिला दीजिए, सबसे अच्छा मेथड है। सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा आप क्या दे रहे हैं। ओके मैम, हाँ ये सबसे सही है। चलिए अब हम ठीक है, थैंक। क्वेश्चंस लास्ट में लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे, व्हाट आर स्विच कोड्स? स्विच कोड्स क्या होते हैं? स्विच कोड्स एक तरह से क्वांटम हीलिंग कोड्स होते हैं, जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, नंबर्स के फॉर्म में। यानी हमने कोई भी नंबर लिखा, 111, 222, 333 या एनीथिंग, किसी भी डिजायर के लिए नंबर्स होते हैं। कोड्स होते हैं हर एक चीज के लिए, आपको हील करने के लिए, आपको मैनिफेस्टेशन करने के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके घर में रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए। हर एक चीज का कोड होता है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये कोड हमारे लिए कहाँ पर काम कर रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे हमने स्विच वर्ड यूज करे जिस मेथड से, सेम उसी मेथड से हम स्विच कोड्स को भी यूज कर सकते हैं, वाटर थेरेपी के थ्रू, हैंड पे लिखकर, वॉल पे लगाकर, पिलो के नीचे रखकर, एनीथिंग जो भी आपको सबसे इजी लगता है उस तरह से आप स्विच कोड यूज कर सकते हैं। इनका जो ऑर्डर होता है 1 1 1 + 2, इसी तरीके से ये सेम आगे बढ़ते रहते हैं और इंफिनिटी तक नंबर होते हैं इनके। ये कभी तो एक साथ लिखे हुए होते हैं, यानी कि एक साथ लिख दिया 2 3 4 5 6 7, या फिर इनको अलग अलग तरीके से भी लिखा जाता है। जैसे लिखा मैंने 2 2, फिर गैप छोड़ा, फिर लिखा 5 5, फिर गैप छोड़ा, फिर लिखा 7 7 7। जिन स्विच कोड्स के आगे डायरेक्ट लिखे हुए हैं वो अपनी तरीके से हीलिंग देते हैं, जिनके बीच में गैप्स होते हैं वो अपनी तरीके से काम करते हैं। जो स्विच कोड जैसे दिया जाता है सेम उसको हमें उसी तरीके से यूज करना चाहिए। ये नहीं कि हमने बोला कि 5 5 के बाद गैप था और फिर 7 7 7 था और आपने उन सबको एक साथ लिख लिया, तो वो काम नहीं करते हैं। इसीलिए जिस तरीके से दिए जाते हैं उसी तरीके से इनको यूज करना चाहिए। इनको भी आप अपने बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं। एयर राइटिंग, एयर के थ्रू भी आप स्विच कोड्स को, स्विच वर्ड्स को या वेस्टर्न स्विच वर्ड्स को लिख सकते हैं। आप अपने हैंड की स्टार्टिंग की 2 फिंगर लीजिएगा, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, और उससे नंबर 2 2 2 एयर में लिख दीजिए, या फिर स्ट्रेन एयर में लिख दीजिए। किसी किसी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैं अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर किसी भी चीज को लिखती हूँ तो सामने वाला पर्सन देखता है, देखने के बाद वो मुझसे क्वेश्चन करता है कि ये आपने क्यों लिखा हुआ है। हम अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं दिखाना चाहते, या हम अपने घर में किसी को नहीं दिखाना चाहते।
अगर किसी के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है कि हम अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे नहीं लिख सकते हैं, तो आप जब भी सोने जा रहे हैं, सोने से पहले आप एयर में उस स्विच वर्ड को लिख दीजिए अपनी स्टार्टिंग की 2 फिंगर से, तो भी वो मैजिकली वर्क करता है। सोने से पहले हम कोई भी रिचुअल करते हैं, कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हैं, वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है, वो आपके लिए मिरेकली वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इनके सीक्वेंस को हमेशा याद रखिए किस तरीके से काम करता है। अब मैं कुछ स्विच कोड्स बताने जा रही हूँ कि वो क्या क्या होते हैं और किस किस तरीके से काम करते हैं। अगर किसी भी पर्सन के अंदर एडिक्शन प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई भी एडिक्शन हो, चाहे मोबाइल एडिक्शन हो, चाहे ड्रिंक एडिक्शन हो, चाहे सिगरेट का हो, या बाहर घूमने का, या किसी भी तरह का एडिक्शन हो, मोबाइल एडिक्शन भी इसमें काउंटेबल है, तो वो पर्सन स्विच कोड यूज करेगा 8472723। जिस तरीके से ये लिखे हुए हैं उसी तरीके से यूज करेंगे। आप चाहें तो अपनी वाटर बॉटल पे लिख सकते हैं, चाहें तो एनर्जी सर्किल बना करके उसके अंदर लिख सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी सर्किल बनाएंगे, उसके अंदर स्विच कोड लिख देंगे, चाहे अपने वॉल पर स्टिक करिए, चाहे तो वाटर थेरेपी के थ्रू लीजिए, पिल्लो के नीचे रखिए, आप जिस भी मेथड से उस स्विच कोड को यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अगर आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो आप स्विच कोड यूज करेंगे 2533698। किसी पर्सन के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है तो वो यूज करेगा 66822121। जो भी बच्चे 888 वाले हैं या 22 वाले हैं, वो सभी पर्सन भी इसको यूज कर सकते हैं। फॉर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन फ्रॉम बुलिस, कोई कोई पर्सन किसी को धमकाता है या स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए आप यूज करेंगे 555516 987। फॉर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के लिए यूज करेंगे 45322246। फॉर फोकस एंड मेंटल क्लियरिटी के लिए यूज करेंगे आप 2226 980। किसी के दांतों में दर्द रहता है 35415553। अगर किसी को चाइल्ड बर्थ का इश्यू है, कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, तो वो यूज कर सकते हैं 11, फिर गैप छोड़ेंगे 12121। फॉर हेयर लॉस 11 गैप छोड़ेंगे 23884। इस तरीके से आप स्विच कोड्स को यूज कर सकते हैं। अभी लास्ट में भी बताऊंगी कि स्विच कोड, स्विच वर्ड, वेस्टर्न स्विच वर्ड और वेस्टर्न हमारी जितनी भी चौपाइयां हैं, इन सबको हम एक साथ भी कैसे यूज कर सकते हैं, अभी लास्ट में इस बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट है वेस्टर्न स्विच वर्ड्स। वेस्टर्न स्विच वर्ड्स के बारे में मैंने बताया, जैसे स्विच वर्ड्स होते हैं हमारे, सेम टू सेम ऐसे ही हमारे वेस्टर्न स्विच वर्ड्स भी होते हैं, लेकिन ये हमें एंजल्स ने दिए हैं, वो हमारे वेदों में से लिए गए हैं। ये हमें जैसे कि जैसे दिए गए हैं हमें वैसे के वैसे यूज करने हैं। अब वैदिक स्विच वर्ड और वेस्टर्न स्विच वर्ड में एक अलग बात होती है, वो होती है कि वैदिक स्विच वर्ड जो होते हैं हमें 1 बाय 1 यूज करने। इट मीन्स एक टाइम पर एक स्विच वर्ड यूज करना। मैं ये नहीं कह रही कि हमें 3-4 स्विच वर्ड हम दिन भर में यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन जब हम माला लेकर के बैठेंगे तो एक बार श्रीम की चैंटिंग करेंगे, श्रीम 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 श्रीम, पूरी 108 टाइम। और ऐसा नहीं करेंगे कि हमने करी श्रीम टन श्रीम टन श्रीम टन श्रीम टन, यानी कि जो 2 वैदिक स्विच वर्ड्स थे उनको एक साथ यूज कर लिया। ऐसा हम नहीं करेंगे वैदिक स्विच वर्ड के साथ। वहीं वेस्टर्न स्विच वर्ड की बात की जाए तो वेस्टर्न स्विच वर्ड होता है काउंट, दूसरा वेस्टर्न स्विच वर्ड होता है टुगेदर, तीसरा होता है डिवाइन। अब जो वेस्टर्न वाले होते हैं पर्सन्स या एंजल्स ने जो हमें वेस्टर्न स्विच कोड दिए हैं, हम उन तीनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। इट मीन्स काउंट, टुगेदर, डिवाइन, हम एक साथ भी इनका यूज कर सकते हैं, हमें इनको सेपरेटली यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें 3 स्विच वर्ड को एक साथ में यूज करना है तो वेस्टर्न में हम कर सकते हैं, वैदिक में हम नहीं कर सकते। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट?
ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि वेस्टर्न जो स्विच वर्ड होते हैं ये भी आपके मूड को, ऑरा को क्लीन करने में जो मैंने वैदिक स्विच वर्ड्स में बताया सेम उसी तरीके से काम करते हैं, मिरेक्टली काम करते हैं। बस आपका बिलीफ सिस्टम और सबकॉन्शियस माइंड सेट होना चाहिए। अब वेस्टर्न जो स्विच वर्ड होते हैं वो किस तरीके से होते हैं इस बारे में बात कर लेते हैं। सर्कुलेट, गिव, काउंट, डन, जैसे कि मैंने बोला था कि हम 3-4 वेस्टर्न स्विच वर्ड को भी एक साथ यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ सर्कुलेट को यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ गिव को यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो काउंट को, और आप चाहें तो डन को। इनको हम अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम इन चारों को एक साथ यूज करते हैं तो ये बन जाती है स्विच फ्रेज। स्विच फ्रेज का यूज हम एक साथ यूज कर सकते हैं। ये आपके मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, फाइनेंशियल को इम्प्रूव करने के लिए और बिजनेस ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ये स्विच फ्रेज हेल्प टू क्रिएट योर सेल्स एंड कैश फ्लो, आपकी सेल्स बढ़ाने में और कैश फ्लो करने में भी हेल्प करता है, अट्रैक्ट करता है क्लाइंट्स को, और फाइनेंशियल कंडीशन और बिजनेस को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। अब अगर हम चाहें तो जैसे एक स्विच कोड होता है, सॉरी स्विच वेस्टर्न स्विच वर्ड होता है टुगेदर, टू गेट व्हाट अप वांट, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए यूज करना है तो आप सिर्फ टुगेदर 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 टुगेदर, सिर्फ एक सिंगल वेस्टर्न स्विच वर्ड भी काम करता है। अगर आप सिर्फ टुगेदर की चैंटिंग करेंगे तो वो भी काम करेगा, और फ्रेज बना के करेंगे तो भी काम करेगा। गिव जो है वो करेगा फॉर इंक्रीज्ड सेल, आपकी सेल्स को ग्रो करने के लिए। नाउ गेट थिंग्स डन नाउ, आपकी कोई भी चीज कंप्लीट होने के लिए नाउ की चैंटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, कोई भी चीज को आपको स्टार्ट करना है, बढ़ाना है, मैजिक देखना है तो आप इस पावरफुल वेस्टर्न स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। ये आपके मनी को अट्रैक्ट करेगा, आपको रिजल्ट देगा, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, वैसे ही इस तरह से स्विच फ्रेज होती है ब्रिंग प्लेंटी कस्टमर्स विद स्पीड विल टच जैकपॉट बाउंस, ये आपके अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को, बिजनेस को, फाइनेंशियल ग्रोथ को। फॉर बॉन्डिंग बिटवीन सास बहू या एनी रिलेशनशिप में आप यूज कर सकते हैं रिजर्व, रिस्टोर, चार्म, फ्लाई पेपर, टाइनी स्वीट, कंपोजिशन, लव पुट बिटवीन इंक। टू कंसंट्रेशन इन स्टडीज, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन नहीं होता है, वो यूज कर सकते हैं अटेंशन, डीप, विजडम, जील, नेक्स्ट, कंटिन्यू। एग्जाम दे दिया है और अब उसमें रिजल्ट अच्छा चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं ब्रिंग क्वालिफाइड, मैजिक, चार्म, विक्ट्री, समहाउ। फॉर गुड जॉब विद गुड सैलरी, इसके लिए आप यूज करेंगे ब्रिंग परफेक्ट जैकपॉट, जॉब, गिफ्ट, टेक, 53, काउंट, चार्म, डन, विद डिवाइन मैजिक, पैराडाइज, ग्रेस। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। जितने भी वैदिक स्विच वर्ड्स होते हैं, सॉरी वेस्टर्न स्विच वर्ड्स होते हैं, इनमें जो लिखा जाता है ये टुगेदर, गिव, नाउ, इन सबको हमें कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना। लड़के शांत होते हैं। क्लियर? यहां तक सबका क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से होता है एनर्जी सर्किल्स। एनर्जी सर्किल्स क्या करते हैं, जितने भी हम इस तरह से एक पेपर पर सर्किल काट लेते हैं या अपनी कॉपी पे एक सर्किल बना लेते हैं और उसके अंदर कुछ स्विच कोड लिख देते हैं, स्विच नंबर्स लिख देते हैं, वेस्टर्न स्विच वर्ड लिख देते हैं या वैदिक स्विच वर्ड लिख देते हैं। अगर हम इन सबको कंबाइन कर कर एक सर्किल में ब्लॉक कर देते हैं तो इसकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। एनर्जी सर्किल आपके लिए मिरेकली काम करते हैं। एनर्जी सर्किल भी कई टाइप्स के होते हैं, 5-6 टाइप्स के होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ये एक एनर्जी सर्किल है जो आपकी इंप्रूव करेगा मेंटल फोकस, कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर को। इसमें ये आंट का पिक्चर भी बना हुआ है। जिस किसी ने भी एनिमल टोटम पढ़ा हुआ है तो एनिमल टोटम में आंट होता है जो भी पर्सन स्लो होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए या ग्रुप में काम करने के लिए या जिनका मेंटल फोकस नहीं रह पाता है उसमें हेल्प करता है। उसके लिए स्विच कोड होता है 78-466-877-326 92-366-778 378। और मैंने यहाँ पर लिख दिया स्लो केयर,
जो भी बच्चे जिद्दी होते हैं, जिनका फोकस नहीं होता है, मेमोरी नहीं होती है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, वो सभी अपने बच्चों की स्टडी टेबल पर इस तरह से एनर्जी सर्किल बनाकर ये स्विच कोड और वेस्टर्न स्विच वर्ड लिख करके दे सकते हैं अपने बच्चों को। वो हेल्प करेगा उनकी कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर को। जिस किसी का भी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, वो इस तरह से येलो कलर की बाउंड्री करके पर्पल पेपर पे 528HZ लिखेंगे और वेस्टर्न स्विच वर्ड लिखेंगे टुगेदर इम्यूनिटी बी, अटेंशन इम्यूनिटी, लाइट स्विच ऑन इम्यूनिटी, और स्विच कोड लिखेंगे 98476582 एंड 279। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं एनर्जी सर्किल में। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है ये आज का, करियर ग्रोथ। किसी को भी अपने करियर में ग्रोथ चाहिए तो वो स्विच कोड यूज करेगा 520 741 एंड 8। स्विच वर्ड यूज करेगा रीच सक्सेस नाउ। वैदिक स्विच वर्ड यूज करेगा गम। हाउ टू यूज, राइट ऑन नोटबुक, कवर और लैपटॉप। आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, अपनी नोटबुक पर, लैपटॉप पर, जहां पर आप वर्क करते हैं वहां पर। इनमें आपकी तीनों चीजों की एनर्जी हो गई। चाहे तो आप इसे एनर्जी सर्किल में भी डाल सकते हैं। हर किसी चीज के लिए एनर्जी सर्किल अलग अलग कलर्स के बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो उसके लिए कोड है 777-490-33। वेस्टर्न स्विच वर्ड है उसके लिए ओपन डोर गोल्डन। वैदिक स्विच वर्ड है स्ट्रीम। हाउ टू यूज, बहुत सारे मेथड बताए हैं, आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकता है, फिर आगे बात करते हैं। मैम बोलो। बोलिए। मैम मेरा एक सवाल है। जी मैम। ये जो वेस्टर्न वाले स्विच वर्ड जो रहते हैं उनको कुछ सिद्ध वगैरह नहीं करना, यानी उनको सिद्ध कुछ नहीं, ही नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट काउंट करना पड़ता। इनको डायरेक्ट हम यूज करेंगे, बस इसकी भी चैंटिंग हमें करनी स्विच वर्ड की तरह ही है, लेकिन इन्हें हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। यानी कभी भी यूज कर सकते हैं। अभी भी यूज कर सकते हैं, एनी टाइम यूज कर सकते हैं, 2-4 वेस्टर्न स्विच वर्ड एक साथ भी यूज कर सकते हैं। वो जब हम कंबाइंड में यूज करते हैं तो वो फ्रेज की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। जो भी प्रोसेस होगा वो आगे मैं क्लासेस में भी बताऊंगी। एक सेकेंड, एक सॉरी। ठीक है, ठीक है पूजा मैम, क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब हम आगे थोड़ी सी और हेलो बात। मैम, पूछूं मैं? एक मिनट रुकिए, लेते हैं आप क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग रेज हैंड कर लीजिए प्लीज, जिस ओके ओके, ठीक है नो प्रॉब्लम। नंबर बाय नंबर ले लेंगे। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, यहां तक हमारा हुआ। अब जो हमारा कोर्स का कंटेंट रहने वाला है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो कोर्स कंटेंट रहेगा, तरुण सर आप यहीं बैठे हैं? करिए मैम, आप करिए, यूज करिए। ठीक है, इसमें हम आपको पूरा इंट्रोडक्शन देंगे वैदिक स्विच वर्ड का, वेस्टर्न स्विच वर्ड का, और स्विच कोड्स का। स्विच वर्ड क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, और किस तरीके से हमें इनका यूजेस करना चाहिए। मास्टर स्विच वर्ड्स भी बताएंगे जो हमारे डेली लाइफ में यूजेस सबसे ज्यादा होते हैं, चाहे वो हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, इन सबके कंबाइंड भी बताए जाए। ठीक है, और वेस्टर्न स्विच वर्ड भी आपको दिए जाएंगे, इनकी नेम, इनकी जिस वर्ड से कनेक्टेड है वो सब चीजें आपको बताई जाएगी पूरे कोर्स के अंदर। जो वैदिक स्विच वर्ड है वो आपको 108 प्लस दिए जाएंगे, यानी 108 स्विच वर्ड के बारे में बताया जाएगा विद डिटेल। जैसा अभी मैंने पढ़ाया है सेम स्लाइड वैसी ही रहने वाली है और क्लियरिफिकेशन भी वैसा ही रहने वाला है। वैदिक स्विच चौपाइयां भी बताई जाएंगी वैदिक स्विच वर्ड के साथ में, जैसी अभी मैंने चौपाइयां 2-3 एग्जाम्पल आपको बताए थे। वेस्टर्न स्विच वर्ड बताए जाएंगे 100 प्लस, और उनके यूजेस भी बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ पर यूज आप कर सकते हैं।
स्विच फ्रेज यानी वेस्टर्न स्विच वर्ड को कंबाइन करके जो स्विच फ्रेज होती है उनके बारे में भी बताया जाएगा। स्विच कोड भी दिए जाएंगे 100+। इसके साथ में आपको दिया जा रहा है अफर्मेशंस, यानी ये जब हम सब करेंगे वैदिक स्विच वर्ड, वेस्टर्न स्विच वर्ड या स्विच फ्रेज, उसके साथ में आपको 100+ अफर्मेशंस भी बताई जाएगी कि आप अपने स्विच वर्ड को या स्विच कोड को उनके साथ में अफर्मेशन भी आप कैसे अलाइन कर सकते हैं। जो अभी मैंने एनर्जी सर्किल्स आपको दिखाए हैं वो भी आपको 50+ बताए जाएंगे, कि 50+ एनर्जी सर्किल से भी ज्यादा बताए जाएंगे कि वो किस तरीके से और किस डायरेक्शन में आपके लिए काम करेगा। तरुण सर, अब आगे आप बताइए। हाँ, देखिए ये जो कोर्स है इसमें आपको जो दिया गया है, जिस तरीके से बताया आपको कि वेस्टर्न स्विचवर्ड, वैदिक स्विचवर्ड जो हमारे हैं वो बताए जाएंगे आपको। इसमें काफी जो स्विचवर्ड्स हैं हम लोग यूज करते हैं एक्चुअली हमारे क्लाइंट्स के ऊपर। ऐसा नहीं कि अब आपको जो दे दिए ठीक है पढ़ के दे दिया। हमारे पास जो क्लाइंट बेस है, काफी अच्छा क्लाइंट बेस है, उसके अंदर हम लोग इन स्विचवर्ड को यूज कर चुके हैं और उनको दे रहे हैं हम लोगों को, आपको, है ना। जो चौपाइयाँ वगैरह हैं, इवन हमने कई चौपाई जैसे हमने आपको एक बताई थी इसके अंदर, वाली जो क्या नाम है इसका, कोर्ट केस वाली बताई थी, उसमें हमें कई लोगों को हेल्प की हुई है, तो उसको जरूर यूज कर सकते हैं आप उस वाली को। तो आवाज कम है मेरी? सर क्लियर है। ठीक है, चलिए। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कुछ जो बताया मैम ने, सारी चीजें रहेंगी सही। अफर्मेशंस जो कि लाइफ में बहुत काम आती हैं, क्योंकि बेसिकली है ना, देखिए जब तक आपका इंटरनली कनेक्टेड नहीं है ना आप, तब तक आप उस चीज को कर नहीं पाएंगे। तो अफर्मेशंस रखना बहुत जरूरी है, कनेक्शन बना के रखना बहुत जरूरी है। बाकी कोर्स में हमने बता ही दिया है, स्विचवर्ड्स और कोर्स का कोर्स है। वेस्टर्न स्विचवर्ड्स भी है इसके अंदर, अफर्मेशन है, एनर्जी सर्कल्स बनाना सिखाएंगे कि किस तरीके से एनर्जी सर्कल्स बनते हैं। ये रहेगा कोर्स। 15 जनवरी से कोर्स स्टार्ट होगा, टाइमिंग सेम ही रहेगा। 7 डेज का कोर्स है बोलने के लिए। हो सकता है 8 डेज हो जाए, देखिए हम क्लियर करके बोलते हैं, हो सकता है 8 डेज हो जाए, वो है ना। कर सकते हैं उसको हम 8 डेज भी, अगर नहीं पूरा होगा तो हम 8 डेज भी ले सकते हैं उसको। इसके अलावा जूम पे इसी जगह होना है क्लासेस, और क्लास की फीस रहेगी 2525 रहेगी। और कोई कांटेक्ट करना चाहता है, ये नंबर मेरा नीचे लिखा हुआ है 7837312919। इस पे आप कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर पेमेंट भी कर सकते हो। मैं पेमेंट वाले पे ले आइए। ये हमारा पेमेंट डिटेल है, यूपीआई डिटेल्स है, इसके आप पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा बैंक डिटेल है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और आप मुझे कांटेक्ट भी इसी नंबर पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये नंबर है जिसको आप कांटेक्ट कर सकते हो। रिकॉर्डिंग एंड पीडीएफ आपको पूरे मिलेंगे, और रिकॉर्डिंग एक्सेस जो रहेगा आपके पास, वो आपके पास रहेगा लाइफ टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हमने ले लिया और आप जो आपको दे दिया फिर रिकॉर्डिंग नहीं देंगे। कंडीशंस है कुछ ऐसी जो मैं पहले बता देता हूँ आपको। हो सकता है आने वाले 6-8 महीने, साल भर बाद आपकी रिकॉर्डिंग ना मिले, पर रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, वो भले थर्ड कोर्स की हो, किसी और कोर्स की हो, पर रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। एक रिकॉर्डिंग हमेशा आपके पास रहेगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट मिलेगा कोर्स का, जो सर्टिफिकेट होता है वो कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। और आप इसको इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं कहीं भी, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो बाकी ये कोर्स का है 2525 फीस है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस रखा है हम लोगों ने, जिसमें वैदिक, वेस्टर्न, अफर्मेशन, एनर्जी सर्किल्स सब कुछ आ जाएगा। कोर्स भी आएंगे इसके अंदर, स्विच कोर्स भी आएंगे। तो इतना सारा कुछ है, बस इतने समय दे रहे हैं। वैसे हमारी फीसेस कम ही होती हैं, तो आप जो भी ज्वाइन करना चाहें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली, आप मुझसे बात कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ज्योति मैम को जानता है वो ज्योति मैम से भी कनेक्ट कर सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है मैम, आप क्वेश्चन आंसर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ठीक है, और आप पूछिए। पूछिए रितिका मैम। मैम म्यूट है आप, म्यूट है मैम आप। जी हाँ जी, सॉरी। मैम, जैसे आप बोल रहे थे ना कि जैसे मंत्र चैट करना है, तो मैम ये जरूरी होता है कि जैसे कि हम लोग उसको रुद्राक्ष की माला वगैरह पे करें, हम ऐसे मन में नहीं कर सकते? हम कैसे सिंपल कहते हैं राम राम एक, राम राम दो, ऐसे भी कर सकते हैं ना चैट? ऐसे भी कर सकते हैं, राम राम एक राम राम दो। अब राम राम एक राम राम दो बोलना हमारे लिए बहुत इजी है। वही हम बोले श्रीम एक श्रीम दो श्रीम थ्री, या फिर टन एक टन दो टन तीन, तो शायद थोड़ा सा हम कंफ्यूजन में आ जाए। लेकिन वही नहीं, मात्रा होती है तो इजी। हाँ, अगर नहीं है तो हम फिंगर्स पे भी इजीली कर सकते हैं। जी मैम। और मैम सेकंड थिंग है, जैसे आपने वो बताया ना वो जो कोड्स लिखने हैं सर्कल में। अब जैसे मेरे बच्चे को इशू है, उसको इम्यूनिटी प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा, इस कारण उसको मसल्स के अटैक वगैरह आए हैं। काफ़ी छोटा है अभी वो, 5-6 साल का। तो जैसे आपने बताया इम्यूनिटी और फोकस ऑन स्टडी का, तो इसको मैं ऐसे ही सर्कल, 2 सर्कल अलग अलग बना के, और बीच में वो हनी बी का भी लगाना होता है पिक्चर? आप चाहें तो अपने हाथ से बनाए सर्किल को, जैसा मैंने दिखाया सेम टू सेम। अगर अपने हाथ से हम किसी भी सर्किल को ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी ज्यादा जाती है, क्योंकि उसमें हमारी इंटेंशन गई है। वहीं कुछ लोग तो क्या करते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल लेते हैं। जी मैम, तो मैं 2 बनाऊं सर्कल अलग अलग?
दो क्यों बनाएंगे? जैसे एक वो मैंने करना है उसका, वो जो स्टडी पे फोकस के लिए, ये कि वो सर अलग से बनेगा ना? बना रहे हैं तो दोनों काम कर जाएगा ना। इम्यूनिटी सिस्टम का अच्छा अलग मतलब कि फिर, बनाएंगे, अलग बनाएंगे। जी, दो, ऐसे करूँ? बिल्कुल। दो बनाएंगे या फिर उसके मतलब कि जहाँ पे उसका बैग वगैरह है उसके अंदर कहीं पे भी लगा दूं मैं? नहीं बनेगा, अलग अलग बनाएंगे। फिर, हाँ जी, हाँ अलग अलग ही दो बना दूं ना, वही कह रही हूँ मैं आपसे। जी, बिल्कुल। आपकी आवाज कट रही है मैम थोड़ी। ठीक है मैम, थैंक यू सर। प्रिंजल मैम पूछिए क्या। मैम मे बी नेट। हाँ शायद कट रही थोड़ी सी, बोल रही। बाकी कोर्स में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें कैसे यूज करना है। उससे क्या है, और अच्छे से क्लियरिफिकेशन हो जाता है। कुछ रह भी जाता है तो वो कोर्स अटेंड करने पर हमें पूरा एक एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से हमें यूज करना है क्या नहीं करना, किस कलर में बनाना है, किस टाइम चैंटिंग करनी है, किस तरह से चैंटिंग करनी है, वो सब चीजें हो जाती है। ठीक है, वैसे मैंने बहुत कुछ आज क्लियर करा है। राइट मैम। प्रिंजल मैम पूछिए। हाँ मैम, मुझे यही पूछना था, वो सर्कल वाला जो आर्ट वाला अभी रितिका जी ने जो पूछा था ना, उसी के बारे में पूछना है कि एक तो वो जो उन्होंने पूछा कि आपने बोला ना ड्राइंग करेंगे तो अच्छा है, तो मुझे वही जानना था कि वो लिखना जरूरी है क्या आर्ट वाला पिक्चर, हम किसी ऐसा वर्ड ड्रॉ को करना? बिल्कुल अपने आप से कनेक्ट करते हैं जब भी हम किसी भी चीज को, कोई भी मॉडलिटी अगर हम ओके। डालते हैं ना, तो उसमें हमारी इंटेंशन दिलाते हैं। एक आप होटल से खाना मंगाएंगे और एक अपने हाथ से खाना बनाएंगे, फर्क है। हाँ फर्क तो है मैम। वही फर्क है इसमें। ओके। और मुझे और एक जानना था कि लाइक अगर उसके स्टडी टेबल पे डालना है बच्चे के, या बैग में करना है, या उसका स्टडी का ये है, ओके रूम है, तो वहां पे वो कागज पे करके हर जगह चिपकाना है या कैसे? आप पेस्ट भी कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, कागज पे वो ड्रॉ करके दो तीन ऐसे कर सकते हैं और कर रख सकते हैं ना? उसको पॉली में डाल के रखिए ताकि वो पेपर कटे फटे। अच्छा, पेपर कटे फटे ना। वो ओके। अगर ऐसा कुछ होता है, पेपर कटता है या कुछ भी होता है, तो उसको डिस्कार्ड कैसे करना है? एनर्जी ब्रेक हो जाएगी, आप उस पेपर को हटा दें, डिस्पोज कर दें। अच्छा, डिस्पोज। ओके मैम, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? ऑल क्लियर? नमस्ते ज्योति मैम। नमस्ते सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम। आज तो आप भी आए, क्या बात है। नहीं थी अभी कौन कौन आया है क्लासेस में? ठीक है, कोई क्वेश्चन सर? ये हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारी स्विच वर्ड की क्लासेस कर रखी हैं। ये भी अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अगर चाहें तो। अश्विन सर कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ मतलब मैंने तरुण सर से कंसल्टेशन लिया था एक साल पहले। मेरा मतलब स्टमक पेन था। उस समय उन्होंने टन का स्विच वर्ड दिया। मैंने यूज करने शुरू किया, तुरंत उसका रिजल्ट मिलता था। मतलब उसके बाद मैंने स्विच वर्ड किया बहुत सारा। स्विच वर्ड्स को मैंने, वैदिक स्विच वर्ड्स को मैंने सिद्ध भी कर रखे हैं और अभी कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ। लाइफ में बहुत हेल्प हो रहा है, स्टेबिलिटी हुआ है, बहुत कुछ सारा हुआ है मेरा। बहुत हेल्प हुआ है। स्विच वर्ड मैजिकली वर्क करते हैं। बहुत मैजिकल है। बस इतना ही है, भरोसा रखना है उस पर। बिलीव सिस्टम। स्विच बिलीव। बोर्ड ऐसी चीज है, बिल्कुल स्विच बोर्ड ऐसी चीज है जिसपे आपको भरोसा रखना पड़ेगा। बहुत भरोसा रखना पड़ेगा। स्विच बोर्ड से ज्यादा खुद के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा कि आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। स्विच बोर्ड देखिए है तो क्या, भगवान का नाम ही तो है। अगर देखा जाए तो आपको अपने ऊपर भरोसा, भगवान के ऊपर भरोसा है तो आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसा कुछ भी जो नहीं कर सकते आप। इस दुनिया में सब कुछ किया जा सकता है अपने ऊपर भरोसा करके और भगवान का नाम लेके। वो भगवान का नाम कैसे लेना है, हम बस ये तरीका सिखा सकते हैं। हम होते कौन है भैया, बेसिकली देखा जाए तो हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं। हम होते कौन है बताने वाले, भगवान है जो करने वाला है, ऊपर जो बैठा है ना मालिक, वो करने वाला है। हम तो कुछ नहीं करते, बाकी हम लोग सिर्फ एक रास्ता दिखा सकते हैं आपको कि इस रास्ते पे आपको चलना है, दैट्स इट। हम लोग इसी से इसीलिए बीच में बैठे हैं, अदरवाइज हमारा कोई रोल थोड़ा है, करने वाला तो वही है। परम परमेश्वर जो बैठा हुआ है वही है करने वाला। हम लोग कुछ नहीं है। चलिए मैम, और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। थैंक यू अश्विन जी, थैंक यू सो मच। थैंक किसी यू और सर, का कोई थैंक सवाल यू। है तो प्लीज पूछ लीजिए, जिसका भी कोई सवाल हो हम जवाब दे देंगे आपको।